चलो चलो जल्दी चलो, प्रेमियों सत्संग का समय हो गया। हमेशा समय का ध्यान रखो, समय से पहले आने की कोशिश करो ताकि सत्संग का कोई वचन छूटने न पाए। समय बहुत खराब है, उस खराब समय से बचाने के लिए सतगुरु के वचन ही आपकी काम आते हैं। संसार का कोई सामान काम आने वाला नहीं है, ये तो सब नाशवान है। इसलिए अपनी रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत के लिए आपको गुरु के वचनों को संभाल के रखना चाहिए, हर पल घड़ी उसको याद रखना चाहिए। इसीलिए कहा गुरु को सिर पे रखिए, चलिए आज्ञा मान, तादास को 3 लोग फैला। 3 लोग में उसका कोई भल वाका नहीं कर सकता, लेकिन जब गुरु को भूल जाओगे तो फिर काल तुम्हारे पर सवार हो जाएगा। दयाल के जीव के आसपास काल आ नहीं सकता, अगर दयाल के जीव को अपने मालिक पर पूर्ण विश्वास है। इधर उधर झाका तो कि कहीं नहीं, एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास। इस तरह के भाव विचार जब जिस साधक, जिस प्रेमी, जिस गुरुभक्त के बन जाते हैं, वो मालिक की दया पाने का अधिकारी होता। आज ये सत्संग का पहला दिन, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग जो रखा गया है, ये जीवों के हित के लिए, ये जीवात्माओं के संभाल के लिए है। हर पल घड़ी तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, उस रक्षा का जिम्मेदार कौन है? यहाँ तो कोई रक्षा कर नहीं सकता है, यहाँ खुद ही सब असुरक्षित है, किसी की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए रक्षा का भार जिसने अपने सदगुरु स्वामी पर सौंप दिया है, उसी की रक्षा होती है। आज ये पर्व उसी रक्षक की यादगार का है। कितना पुराना पर्व है, लेकिन धीरे धीरे लोग भ्रमित हो गए। इस पर्व की असली महिमा तो लोगों को बता ही नहीं गई, या तो बताने वाले नहीं रहे, या लोगों ने कोशिश नहीं की, उनके करीब गए नहीं और उनसे पूछा नहीं कि हमारी रक्षा कौन करेगा। और सब इसी काल माया के झगड़े झंझटों में फंसकर इसी नाशवान सामान को और लोगों को अपनी रक्षा का उत्तरदायित्व दे दिए। कितनी बड़ी भूल है, ये काम कोई कर ही नहीं सकता सृष्टि में। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करे और इसको नरकों से बचाए। ये काम किसी के अधिकार में नहीं है, न ऋषि, न मुनि, न योगी, न योगेश्वर, न ब्रह्मदर्शी, न तत्वदर्शी। ये केवल अधिकार समय के सदगुरु को, जो आएगा उस समय से काम करेगा, लोगों को जगाने की युक्ति देगा। क्योंकि हम सबका एक ही आधार है, नाम, और उस समय का मिलना चाहिए। इतिहास इसी बात का साक्षी गवाह है कि हर युग में नाम आया, उस नाम को जिन लोगों ने लिया या उसके मुताबिक अपने जीवन को चलाया, तो उनको उस नाम का लाभ मिला। अब यह है कि नाम
बीच से आया है कि ऊपर से आया है कि नीचे से आया, ये जानकारी तो लोगों को दी नहीं गई। जितने नाम आज तक आए सब बीच के नाम थे, बीच के लोगों के थे। जिन उन लोगों उन नाम को जिसने जपा तो वो शक्तियां अपने लोग तक उनको पहुंचा दी। यही उनका अधिकार है, अपने तक पहुंचा सकते, आगे नहीं। लेकिन अब ये नहीं बताया गया कि हम जीवात्माओं का असली घर, असली मुकाम मंडल लोग कहाँ है। ये जानकारी तो केवल कलयुग में सदगुरु ने दी, बाकी किसी को नहीं मालूम था। ये भेद ही नहीं मालूम, ये भेद छिपा था। इसीलिए सबके सजीव काल के अधीन रहे, काल की गुलामी करते रहे, काल की दास्ता में जुटे रहे, निकल नहीं पाए। आज ये अवसर हम सजीवों को सदगुरु ने प्रदान किया है, तो उस अवसर का हमें आपको लाभ ले लेना चाहिए। उन्होंने 3 रास्ते रखे। अध्यात्म के 3 स्तंभ है, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। इसके अलावा चौथा कोई रास्ता नहीं। कर्मों के कर्जे को उतारने का और आत्मिक कल्याण का चौथा कोई रास्ता नहीं। इसलिए हमें आपको इन 3 रास्तों पर विचार करना चाहिए और 3 रास्तों पर चल के अपना काम बना लेना चाहिए। यही तो बुद्धिमानी है जीव की। रास्ते तो आपके लिए रखे गए और उनकी महिमा आपको बताई गई, लेकिन अब कितने लोगों ने उस रास्ते पर चलना सीखा या कितने ने उस रास्ते पर विश्वास किया है और कितनों ने उस रास्ते पर चलाने वाले पर विश्वास किया है, यह सब जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से लेनी चाहिए। सत्संग का मतलब है समझौती, भूली बिसरी बातों को याद दिलाना और उनको असली रास्ते पर चलाना। ये सत्संग का काम है। सत्संग कोई गाना बजाना नहीं है, सत्संग कोई किस्सा कहानी नहीं है, कोई कथा वार्ता नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। सत्य का संग है, जिस दिन कर लेगा कोई भी जीव, छोटे बड़े गरीब अमीर जात पाती से मतलब नहीं है। जो अपने सदगुरु पर पूर्ण विश्वास करके ये काम कर लेगा उसका काम हो जाएगा। इसीलिए तो उन्होंने कोई मतभेद नहीं रखा। संत मत में कोई जात पात नहीं है, संत मत में कोई मजहब धर्म नहीं है, संत मत में कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं है, संत मत में कोई स्त्री पुरुष भी नहीं है। स्त्री पुरुष तो ये काल की रचना है। जीवों को फंसाने के लिए उसने 2 विधि बनाई, एक स्त्री था एक पुरुष था। अब स्त्री पुरुष में फंस गई, पुरुष स्त्री में फंस गया। ये उसने फंसाने का रास्ता बड़ा मजबूत बनाया। जो कबीर साहब आए सर्वप्रथम इसके युग में संत मत की परिभाषा बताने के लिए, संतों की महिमा बताने के लिए, संतों का असली काम क्या वो बताने के लिए और संतों के द्वारा जगाए नाम की महिमा के लिए उन्होंने ये सब काम शुरू किया। तो काल बड़ा परेशान हुआ कि आज तक तो कोई आया नहीं हमारे राज्य को बिगाड़ने वाला, ये कहां से आ गए, इनको किसने भेजा है। तो जब वार्तालाप हुई तो कबीर ने कहा भेजा नहीं, मैं स्वतः आया हूं। उसको भेजने वाला कौन है? मैं स्वतः आया हूं अपनी जीवात्माओं को लेने के लिए। चलो भैया कैसे ले जाएंगे? मैंने तो अखंड तपस्या की सत्पुरुष की, तो उसने हमको वरदान में ये जीवात्माओं का भंडार दे दिया। तो हाँ ठीक है, आपको भंडार दिया था और कुछ कहा था? कल वो मुझे याद नहीं है। कल उन्होंने कहा था कि भंडार तो ले जाओ, लेकिन मेरी एक संत सूरत बोध और संत रूप में आता जाता रहेगा, वो जीवात्माओं को जगाता रहेगा, घर पहुंचाता रहेगा, तुम इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करो। कल हाँ ये कहा था। फिर उसने 3 वादे करवा दिए, बाचा वचन दे दिए कि भाई आप 3 काम नहीं करो। कल बताओ भाई, कल आप जीव के साथ जबरदस्ती नहीं करोगे। मैं जानता हूं कि आप जबरदस्ती जीवों को ले जा सकते हैं, वो पावर शक्ति आप में है, लेकिन आप ऐसा मत करना। दूसरा है कि जीव जिस योनि में आवे उसमें नफरत मत, हमारा कर्जा नहीं देगा।
और तीसरा है वचन कि आप पिछले जन्म की याद मत कराना, नहीं तो रहने को तैयार नहीं होगा। अब 3 वाचा में उसने सदगुरु को बांधा। कहा ठीक है भाई, चलो तुम्हारे देश में आया हूँ, तुम्हारे अनुसार काम करूंगा, लेकिन मैं अपने जीवों को तो ले ही जाऊंगा, उनमें तुम्हारा कोई जबरजोर नहीं चलेगा। तो तब से ये संत मत प्रारंभ हुआ है, इसके पहले नहीं था। ये कबीर साहब से चला, तो धीरे 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 मतलब यानी 750 वर्ष बीत गए। कितने संत आए और सबने एक ही रास्ता बताया, लेकिन जो जिस लोक से आया, ज्यादातर संत सत्यलोक से आए हैं, उन्होंने सत्यलोक का वर्णन किया और सत्यलोक तो जीवों को ले गए, लेकिन हमारी आपकी जीवात्मा तो जाने धाम के है। वहां से जब तक कोई नहीं आएगा, इस जीवात्मा को नामी धाम नहीं पहुंचाएगा और जीवात्मा को आवागमन से कोई रहित नहीं कर पाएगा। जब देखा कि सारी जीवात्मा इन्हीं लोगों तो रह गई, पुण्य कर्म कराया उनसे, पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, हवन जपते है, गंगा स्नान इन्हीं में फंसाकर, और ये पुण्य कर्म का फल बीच के लोगों तक मिलता है, वहीं तक रह गए बेचारे। जब पुण्य का कोर्स समाप्त हो गया तो कहते पुण्य छिड़ी मृत्यु लोक है। जब पुण्य खत्म हो गया तो मृत्यु लोक उनको फिर ढकेल दिया कि आओ फिर कमा के आओ, फिर आओ फिर कमा के आओ। ये सिलसिला बहुत पुराना है कि हम पुण्य कर्मों को कर करके बीच के लोगों तक जाते रहे आते रहे, लेकिन छुटकारा नहीं मिला। छुटकारा का मतलब जन्म मरण से छुटकारा, आवागमन से छुटकारा, 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से छुटकारा नहीं मिला। तब संतों ने देखा कि तो कैसा विचित्र जाल उसने बना दिया कर्मों का। इन कर्मों की परिभाषा कोई बताता नहीं है, कर्मों का सच्चा अर्थ कोई बताता नहीं है, इन कर्मों की पहुंच कहाँ तक की ये भी नहीं कोई बताता। तब लाल की दया कोमल से सुनता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल में अब सब जीवात्माओं को लेने के लिए आ गए और उन्होंने पूरा परिचय दिया, क्योंकि हम सब भूले भटके, हमें मालूम नहीं। इतना लंबा समय निकल गया, इतने युग बीत गए, यहाँ रहते रहते फंसते फंसते ढूंढों में मतलब उलझते उलझते कि हम सब असली अपना रास्ता ही भूल गए, अपने घर का पेट भूल गए, अपने मालिक को भूल गए। इस भूल भुलैया का फायदा काल ने उठाया है। आज ये उस मौका मिला है कि हमारे आपके हित के लिए सदगुरु पधारे, उन्होंने रास्ता खोल दिया और कहा घर गृहस्थी परिवार में रहकर इधर उधर भटक के नहीं, कि जंगलों जंगलों पहाड़ों कंधा गुफाओं में वो नहीं बैठा जो आपको मिल जाएगा, वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ। लेकिन जब तक अंदर का आंतरिक ज्ञान अंतर्मुखी साधना कराने वाला कोई महापुरुष नहीं मिलेगा, तब तक ये चीज आपके हाथ नहीं लगेगी। इसलिए उन्होंने कहा घर गृहस्थी परिवार में रहकर। घर गृहस्थी परिवार का मतलब कोई बाल बच्चे नहीं, गृहस्थी ये हस्ती है, ये शरीर है, इसको रोकने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए आपको भोजन चाहिए, सर्दी गर्मी के बचाव के लिए वस्त्र चाहिए, इसको मतलब यानी रहने के लिए झूपड़ी है, मकाने चाहिए आपको, और इसको स्वस्थ के लिए कोई दवा है, इसकी आवश्यकता, और इसके सहयोग के लिए आपको पत्नी बाल बच्चे देती है। ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था में रहकर आप अपना काम बना लें, ये बुद्धिमानी है, ताकि किसी का कर्म कर्जा न रह जाए। कोई पत्नी बन के आया, कोई पति बन के आया, कोई बेटा बेटा बन के आया, भाई बन के आया, ये सब कर्म कर्जे का विधान है। और उनका धीरे से कर्म कर्जा चुका जो, अगर छोड़ के भाग जाओगे तो कर्जा रह जाएगा, फिर आपको आना पड़ेगा। इसीलिए ऋषि मुनि निकल नहीं पाए, वो हट करके जंगल चले गए और कर्जा छूट गया, फिर उनको आना पड़ा। हजारों जन्म तपस्या करने के बाद भी ये कर्म कर्जे से मुक्त नहीं हो पाए। ये तो केवल संतों को विधान मालूम है कि जीव अपने किए हुए कर्म कर्जे को कैसे उतारेगा। उसके लिए
उन्होंने रास्ता रखा है सेवा, और कहा यह सबसे कठिन है, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भर चले धर्म स्मोरा, सेवक को ही जो करे सो खाई, और करनी सो करे। कितना साफ साफ बयान है कि सबसे महत्वपूर्ण है सेवा। और कौन सी सेवा? जिसमें कोई अहंकार न हो, जिसमें कोई स्वार्थ न हो, कोई लोभ लालच न हो, कोई आपका फंसाव न हो। आप आश्रम पर जितनी सेवाएं करते हैं आपको कोई लगाव फंसाव नहीं है। आप कहते हैं भावना में कोई मजदूरी देगा या मैं कोई सामान देगा, हमारी कोई मदद, कुछ नहीं। जब पूछा जाता भाई क्यों करते हो, कहते आदेश पालन करते। ये निस्वार्थ सेवा है, इसको परमार्थी सेवा करते हैं। वैसे तो आप परिवार समाज में रहते हो, रोजी सेवा करते, घर गृहस्थी परिवार में बाल बच्चों के लिए खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली, व्यापार, मजदूरी, तो सेवा करते ही आप। लेकिन ये परमार्थी सेवा नहीं, ये आपके स्वार्थ की, आपके शरीर रिश्तों से संबंधित है। समाज की सेवा, देश की सेवा, इसमें भी आपका मान सम्मान छिपा है, इसमें भी तरह तरह के आपको लाभ की भावना बनी हुई है, इसीलिए परमार्थी सेवा नहीं है। तो संतों ने विचार किया कि आखिरकार परमार्थी सेवा क्या है, कि जिस सेवा में तुम्हारा कोई स्वार्थ न हो, कोई लोभ लालच न हो, किसी तरह का कोई अहंकार न हो, का वो परमार्थी सेवा आपके पिछले अनंत जन्मों के पाप कर्म के बोझों को उतार सकती है। तब ये रास्ता आपके लिए परमार्थी सेवा का रखा है। अब आपको मौका मिला, उसका लाभ उठा लीजिए। इसमें भी तमाम जीव छूट जाएंगे। कुछ ऐसे जीव जो आते जाते लेकिन सेवा में कुछ नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं है, उनको शर्म खाए जा रही है। जो बुरे कर्म पाप कर्म कई उसमें शर्म नहीं आई, तो अच्छे काम में शर्म करते हुए। यही तो जीव का दुर्भाग्य है कि जब एक समय मिला तो उसमें शर्म आड़े हाथ आ गए कि हम बड़े हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम ये जाति की वो जाति की, ये तमाम तरह के पर्दे जो तुम्हारे बुद्धि पर पड़ गए, ये आपको सेवा से वंचित कर रहे हैं। इसलिए संतों ने जीवों की समाज के लिए परमार्थी सेवा का विधान रखा है और आपके सामने हो रहा है, लेकिन अन्यत्र कहीं नहीं है। तुम हिंदुस्तानी दुनिया में कहीं चले जाओ, परमार्थी सेवा का कहीं जिक्र भी नहीं होगा, कोई जानता ही नहीं इसके बारे में क्या है। ये तो संत महापुरुषों को पता है या उनके साधकों को पता है, उनके प्रेमियों को पता है, बाकी किसी को नहीं मालूम। तो इसलिए आप सबको मौका मिला है, आप इसका लाभ उठा लीजिए। इसमें भी करोड़ों लोग छूट जाएंगे, बहुत थोड़े लोग जा पाएंगे, क्योंकि सबको सेवा पर विश्वास नहीं है और न सब सेवा करते हैं। तो आते भी है तो इधर उधर घूम घाम के चले जाते हैं। तो देखिए मतलब कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आए और चले गए खाली। देख रहे हैं कि प्रेमी कर रहे हैं, फिर भी उनके अंदर भाव नहीं बन रहा कि हमको भी करना चाहिए। आखिरकार ये क्यों कर रहे हैं? कोई मजदूरी इनको मिलती नहीं, कोई बदले में सामान मिलता नहीं है, कुछ नहीं, आखिरकार ये करते क्यों है? इतना भी तो विचार जीवों के अंदर नहीं रहा, इसलिए इसको जीवों का दुर्भाग्य ही माना जाएगा। आज ये पहला दिन है सत्संग का, रक्षाबंधन के पावन पर्व का। बड़ा पुराना पर्व है, लेकिन ऋषि मुनि माताओं की देन है। ये किसी ज्ञानी विज्ञानी ने त्योहार नहीं बनाए, किसी ने नहीं बनाया, और जो महात्माओं ने बता दी बना दिया, उसको वो खत्म भी नहीं कर पाए, न नया कोई बना पाए आज तक। कोई भी कितना बड़ा विद्वान रहा हो, कितना बड़ा ज्ञानी रहा हो, कितना धनवान बलवान रहा हो, लेकिन कोई त्योहार नहीं बना पाया। ये महिमा संतों की है, महात्माओं की है। महात्माओं ने जीवों के सुख शांति के लिए ये त्योहार बना दिए। वैसे तो जीवन में आप पछताते रोते रहते हो, परेशान रहते हो, जब कोई त्योहार आता तब कुछ न कुछ खुशी आपको मिल जाती। अगर ये न होते तो तुम कोई खुशी नहीं रहते, दुख से कभी निकल ही नहीं सकते थे। ये महात्माओं की दया है। इस दया का लोगों को विचार करना चाहिए और दया को ले लेना चाहिए। आज इस पावन पर्व का, वैसे तो 9 तारीख को केवल जानते हो, कुछ नहीं, वो भी
एक धागे का। धागा का मतलब नहीं समझा। धागा का मतलब क्या है? बंधन। धागा माने बंधन है, लेकिन उस बंधन से आप किसकी रक्षा कर सकते हैं? तुम अपनी नहीं कर सकते, दूसरे क्या करो? लेकिन ऋषि मुनि महात्माओं ने रास्ता रखा है कि इस तरह से जब तुम्हारा कोई बंधन स्वीकार कर लेगा, वो तुम्हें बंधनों से मुक्त कर देगा। जब उसकी शरण में जाओगे, उनके आदेशों का पालन करोगे, तो वो काल के बंधनों से तुम्हारा छुटकारा करा देगा। इसलिए ये पर्व रखा गया, लेकिन वो सब भूल गए। महात्माओं को आना जाना गृहस्थ आश्रम में बंद हो गया, और गृहस्थ आश्रम के लोगों ने महात्माओं की तलाश नहीं किया, तो बेचारे भ्रमित हो गए। करते हैं लेकिन कोई लाभ नहीं, किसी भी त्योहार का कोई लाभ नहीं, क्यों? उसके बारे में जानकारी नहीं है। ये त्योहार ऋषि मुनि महात्माओं ने क्यों बनाए? आज भी नहीं किसी को मालूम। इतना पुराना त्योहार होते हुए भी जी उसके बारे में कुछ से नहीं जान पाया, कोई लाभ नहीं ले पाया, क्योंकि तुम्हारे पर्व सब खर्चे के और ऋषि महात्माओं ने बनाए थे लाभ पाने के लिए। आपको कोई लाभ नहीं मिला। जो भी पर्व मनाते हो सब खर्चे करते, सब नुकसान हो रहा। और न कभी आपने विचार किया कि ऋषि मुनि महात्माओं ने तो लाभ पाने के लिए त्योहार बनाया, और हमारा त्योहार में सब खर्चे हो रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा। और रोज मनाते हो, हर साल मनाते हो, लेकिन ये कभी नहीं जान पाए इस मनाने का मतलब किसको मनाना है, माने खुश करना। त्योहार मनाने का मतलब है किसको हम मनाए, खुश करें, जो त्योहार का लाभ हमको दे दे। इस पर विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्धाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज की इस पावन पवित्र पर्व के आध्यात्मिक सत्संग में जो आज पहला दिन है, शामिल होने वाले सभी सत्संगी प्रेमियों, देखो जीवों का जब सबके लिए बताया गया था तो सबको वक्त में यहाँ प्रचार कर दिए गए, लेकिन कितने लोग शामिल हो पाए इसी को देखो। अब यही से समझ लो कितने शामिल हैं, कितने चलेंगे, कितने पहुंचेंगे। गिनती देखिए आप, गिनती तो आप बहुत बड़ी देखते हैं, बुढ़माकार कम और लाखों आदमी आ गए, लेकिन वो लाखों कहाँ चले गए? असली पर्व तो है रक्षाबंधन, कि तुम्हारी रक्षा करे और कर्मों के काल के जाल के बंधनों से मुक्त करा दे। इस पर उपस्थित अनिवार्य थी, लेकिन नहीं, जानकारी नहीं है, बेचारे भूल भटक में है। ऐसे कहा तभी कहा था भाई मुट्ठी में लोग होती है तो करोड़ों, सुनने वाले करोड़ों, लेने वाले कोई लाख, 2 लाख, समझने वाले कोई 1000-500, समझ कर चलने वाले कोई 100-200, और घर पहुंचने वाले कोई बिजली ही होंगे। ये संख्या मत देखो आप। अगर भीड़ में आपने निर्णय लिया तो धोखा खा जाओगे। भीड़ का निर्णय मथुरा में देखा कितनी बड़ी भीड़ थी, जिन्होंने निर्णय लिया सब भटक गए, सब भटक गए। निर्णय भीड़ को देख के नहीं लेना, निर्णय गुरु को देख के लेना, गुरु के वचनों को सुन के लेना है। अब तुमने भीड़ में निर्णय लिया और भीड़ में जो लोग आए उनसे निर्णय लिया, भटक गया। ऐसे जीव बेचारे छूट जाते हैं। लेकिन जो आया है लेने उसको तो चिंता है, वो तो ना कोई रास्ता तो निकालेगा आपके लिए। अब आप रास्ते पर चलने को तैयार है ना, बजाय आगे के पीछे चलो आप, तो फिर उसमें दोष किसका है? आज यही व्यवस्था आपके साथ, क्योंकि हमें आपको पहचान नहीं है। मेन चीज पहचान है। आप किसी से संबंध जोड़ते हो संसार में बगैर पहचान के नहीं जोड़ते। जब पहचान कर ली तो तभी तो रिश्ता जोड़ते हैं आप, उसके पहले। तो
कहते हैं कि वो कि जब सामने कोई हो और उसको आंख से देखो तब आप रिश्ता जोड़ते हो। लेकिन जितने रिश्ते तुम्हें आज तक बताए गए आपने किसी को नहीं देखा, न कोई देवी न देवता न भगवान न खुदा न गाड न ब्रह्मा न विष्णु न महादेव न राम, किसी को आप नहीं देखा। ये बिना दिखे का रिश्ता कैसे है आपका? न तुमने देखा न उसने तुमको देखा, तो रिश्ता होगा नहीं। इसीलिए रिश्ता नहीं हुआ, आप भटक गए गाड़ी। उस भटक अटक को, उस खटक को मिटाने के लिए कलयुग में संतों का आगमन हुआ है। वो सारी भूल भटक से आपको अलग कर देंगे अगर आपने उनके वचनों पर विश्वास किया, उनको अपना बना लिया, अपना मान लिया, तो तुम्हारे मन की सारी कच्चाई को निकाल देंगे। धीरे 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 हर तरफ से तुमको खाली कर देंगे। तो कहने का मतलब हमें पहचान नहीं। अगर तुमने अपने गुरु को पहचाना होता तो आज भटक कहाँ थे? न जाना न माना न पहचाना, न आपने अपना कोई काम बना पाया। ये जीव की कितनी बड़ी भूल है, कितना बड़ा भ्रम है कि सब कुछ मिलने के बावजूद भी हम अपना कोई काम नहीं बना पाए। इसलिए महापुरुषों ने संकेत में कुछ कहा, उसे आप सुन लीजिए। वैसे हमको किताबों की जरूरत नहीं है, तो गुरु ने पढ़ा दिया सब, लेकिन फिर भी आपको विश्वास नहीं होगा कि अपने मन से कह रहे हैं और किसी ने कहा कि नहीं कहा। तो मैं थोड़ा सा संतों के प्रमाण को लेकर के आपके सामने रख रहा हूँ। सबने कहा, क्या कहा कि गुरु मैं अपना रूप दिखाओ, गुरु मैं अपना रूप दिखाओ, अपना रूप दिखाओ। देखो कैसे विचित्र कहते अपना रूप दिखाओ, अपना मन अपना निज रूप, अपना असली रूप। ये तो नर शरीर तो आपने धारण किया है जीवों को जगाने के लिए, लेकिन वो असली रूप जिससे तुम घर पहुंचोगे। तो क्या कह रहे हैं? ये तो रूप धरा तुम सरगुण, तो रूप धरा तुम सरगुण, ये तो रूप धरा तुम सरगुण, तो रूप धरा तुम सरगुण, जीव उद्धार कराओ, जीव उद्धार कराओ, गुरु मैं अपना रूप दिखाओ, अपना रूप दिखाओ। कहते पंचभौतिक शरीर तो आपने इसलिए धारण किया है जीवों को जगाने के लिए कि जीव इसी पंचभौतिक शरीर में है। अगर आप ये धरी निर्धारण करते तो जीवों को पता ही नहीं चलता कौन आया कौन नहीं आया। तो ये तो रूप आपने जीवों को जगाने के लिए धारण किया, लेकिन जो तुम्हारा असली रूप दिव्य रूप है जिससे आप घर पहुंचाते वो भी रूप दिखाओ। आगे क्या कह रहे हैं कि रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा, सोई अब दर्शाओ, कोई अब दर्शाओ, गुरु मैं अपना रूप
वो साधक क्या कहेगा भक्त? कहते कि रूप तुम्हारा अगम अपारा, उसका तो कोई वर्णन ही नहीं है। उस असली दिव्य रूप का कोई वर्णन नहीं है, वो अवर्णनीय है, अकथनीय है, अनिवर्चनीय है। लेकिन कहते हैं उसी को अब आप दर्शा दीजिए, उसी को बता दीजिए, उसी को दिखा दीजिए, क्योंकि अब हम इसको तो समझ गए कि लेकिन हाँ, ये अगर रूप न होता तो उस तरफ जाने का मार्ग ही नहीं खुलता। आगे क्या कह रहे हैं कि देखूं रूप मगन है बैठूं, रूप मगन होए बैठूं, देखूं रूप मगन है बैठूं, देखो रूप मगन होए बैठूं, अभय दान दिलवाओ, दान दिलवाओ, गुरुमणि अपना रूप दिखाओ, अपना रूप दिखाओ। तुम्हारे वास्तविक असली दिव्य रूप को देखकर मगन खुश हो जाऊंगा। और क्या कह रहे हैं? अभय दान दिलाओ, जो काल का भय लगा हुआ है, 24 घंटे काल का भय रहता है, पता नहीं कब किसमें फंसा ले, पता नहीं कब कहाँ गिरा दे। काला इससे मुक्त करा दो, मुझे अभय कर दो, मैं भय रहित हो जाऊंगा। आगे क्या कह रहे हैं कि ये भी रूप प्यारा मोको, वह भी रूप प्यारा मोको, ये भी रूप प्यारा मोको, यह भी रूप प्यारा मोको, इस ही से उसको समझाओ, सही से उसको समझाओ, गुरुमणि अपना रूप दिखाओ, गुरुमणि अपना रूप दिखाओ। और ये जिस्मानी रूप भी हमको बड़ा प्यारा है, क्योंकि हमको तो इसी से रास्ता मिला है, यही मेरा आधार है उस तक पहुंचने का, इसलिए ये हमको बहुत प्यारा है। लेकिन कह रहे इसे ही से उसको समझाओ। अब इसी से, इसी के अंदर जीवात्मा बैठी है, कल उसको उससे मिलाओ तो दोनों काम हो जाए, ये भी रूप आपका, वो भी रूप आपका। आगे क्या कह रहे हैं कि बिनई स्वरूप काज नहीं होई, 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 क्यों कर उसे लखाओ, क्यों कर उसे लखाओ, गुरुमणि अपना रूप दिखाओ, गुरुमणि अपना रूप दिखाओ। मैंने ये मान लिया, जान लिया, बिना जिस्मानी से नूरानी नहीं मिलेगा। ये भी जरूरी है, इसका भी महत्व है, इसकी भी महिमा है, लेकिन इसके द्वारा अब उसको भी दिखाओ जिसके लिए मानव तन धारण किया है, जिसके लिए जीवात्मा इस मनुष्य मंदिर में आई है, तो उसका भी काम हो जाए। आगे क्या करें कि ताते महिमा भारी सिकी, ताते
इसकी, गाते महिमा भारी इसकी, पर वो भी दिखलाओ, पर वो भी दिखलाओ, गुरुमयी अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। मैंने ये समझ लिया है भी जिस्मानी के नूरानी नहीं मिलता, इसलिए इसकी महिमा है, इस महिमा को मानता हूँ। लेकिन ये जिस्म सार्थक जब भी होगा जब वो रूप मिलेगा, इसलिए इसके साथ साथ उसको भी दिखा, उसको भी देखने की युक्ति दे दो, दया कर दो और मिला दो, पहुंचा दो। आगे क्या कह रहे हैं कि वो तो रूप सदा तुम धारो, वह तो रूप सदा तुम धारो, वो तो रूप सदा तुम धारो, वो तो रूप सदा तुम धारो, याते जीव जगाओ, जाते जीव जगाओ, गुरुमयी अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। वो तुम्हारा रूप मनोरथ है, वो कभी खत्म नहीं होता है, ये नासान है। इसलिए आप ही दया करो, कृपा करो। माना है कि ये जिस हरी से आप यू को जगाते हैं, बगैर जगाए जी बेचारा समझेगा नहीं। तो महिमा तो हमको दोनों की मालूम है, लेकिन अब इसको सार्थक करने के लिए उस रूप को भी आप देखने की युक्ति दे दो, दया कर दो, कृपा कर दो, क्योंकि बगैर दया के उस रूप का दर्शन नहीं हो सकता। आगे क्या कह रहे हैं, ये भी भेद सुना मैं तुमसे, यह भी वेद सुना मैं तुमसे, ये भी भेद सुना मैं तुमसे, यह भी भेद सुना मैं तुमसे, सूरति सत मर्ग नित गाओ, सूरति शब्द मार्ग नित गाओ, गुरुमयी अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप मैंने ये सारा भेद आपसे सुना, आपने सत्संग वचनों के द्वारा ये सारा भेद आपने बता दिया है, जिस्मानी का भी और नूरानी का भी। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो आपने एक शब्द उच्चारण किया, सूरत शब्द मारक, वो क्या है? वही असली है। सूरत माने जीवात्मा, शब्द माने मालिक। जीवात्मा मालिक को पाने का रास्ता कैसे पाएगी? वो मार्ग बताइए आप, वो रास्ता बताइए। उस रास्ते पर दृढ़ता मजबूती के साथ आप चलाइए और शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि मैं उस रास्ते पर खड़ा रहूं। आगे क्या कह रहे हैं कि शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, 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 वहाँ में भी अब सूरति पठाओ, में भी अब सूरति पठाओ, गुरुमयी अपना रूप दिखाओ।
गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। तुम्हारा असली रूप सतरूप है, जिसमें सुरति बैठ के घर जाएगी, जिसको पकड़ कर सूरत घर जाएगी ये बात का, उसको भी तो आप दर्शाओ, उसको भी बताओ, उस पर दृढ़ता मजबूती के साथ खड़ा करने की शक्ति प्रदान करो, क्योंकि बेचारा कमजोर है। कहा हमारे बस की बात नहीं कि हम स्वतः चल सके या स्थिर रह सकते, खड़े रह सकते। हम तो भूल भुलैया वाले जीव हमेशा बोलते रहते हैं। आपकी दया हो जाए, आप कृपा कर दें तो हमारा ये रास्ता शब्द का यानी मजबूत हो जाए। आगे क्या कहने कि डरता रहूं मौत के दुख से, 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 निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ, निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। का निरंतर काल का भय रहता है, उसका 24 घंटे भय रहता, कब नहीं कथा नहीं कब से बाहर, कब ले जाए शरीर को कुछ बताता भी नहीं, कोई सूचना भी नहीं देता है और अचानक लेके चल देता है। फिर ये मिलेगा नहीं, और अगर ये मिलेगा नहीं तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी पंच भौतिक शरीर में जीवात्मा जब आएगी तब वो मालिक के मिल सकती है। शरीर तो बहुत है, 83,99,999 और शरीर है मनुष्य शरीर को छोड़कर, उनमें भी जीवात्मा है, लेकिन उस शरीर में वो जीवात्मा को अधिकार नहीं है कि मालिक से मिले। क्यों? कि वो शरीर पूरे नहीं, कोई एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का। लेकिन ये मानव शरीर जो हमें आपको मिला है 5 तत्वों से पर है, पंच भौतिक शरीर इसीलिए कहा गया। ये पंच भौतिक शरीर 5 नाम की साधना कर सकता और कोई शरीर में नहीं हो सकती। इसलिए क्या कह रहे हैं, हमेशा उस काल का भय रहता है, पता नहीं काम न हो और ले ले शरीर, छीन ले, तो फिर ये बार बार मिलेगा नहीं, लिहाजा पता नहीं फिर कामन हो न हो। क्या कह रहे हैं, अब निर्भय कर तो इस काल माया के दिल से छुटकारा दिला, इसका भय ही खत्म हो जाए, नाना मरे न जाना पड़े, न जन्म लेना न मरना पड़े। अगर ये छुटकारा हो जाए तो निर्भय हो जाऊंगा। आप वो दया कृपा कर दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, राधा स्वामी काज बनाओ, राधा स्वामी काज बनाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। हे दीनों के दाता, हे दयालु महाप्रभु, अब ये काम तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे सिवा ये जीवात्माओं का काम, ये आवागमन से छुटकारा दिलाना कोई नहीं कर सकता है, ये किसी के अधिकार में नहीं है। न ऋषि मुनि कर पाए, न योगी योगेश्वर कर पाए,
न रामकृष्ण न ब्रह्मा विष्णु महादेव कर पाए। ये तो आपके ऊपर है, आप दीनों के दाता है, आप दयालु हैं, आप दया करके हमारा ये काम बना दीजिए। सदगुरु स्वामी काज बनाओ। सदगुरु यानी सब गुरुओं के स्वामी है, सब गुरुओं के गुरु वो सदगुरु है। सारे गुरु जितने गुरु आए सबके गुरु हैं सदगुरु। राधा स्वामी का मतलब लोगों ने बताया नहीं, किसी समझा नहीं, बेचारे फंस गए। वो भी नाम तो निकालने के लिए आता है, ये सब फंस गए नाम में। तो इस नाम को जगाने वाले जब यानी मतलब आए तो उन्होंने नाम को जगाया। जब नाम जगाया तो उस समय जिन लोगों ने समझा, जिन लोगों ने उन पर विश्वास किया और नाम से जुड़ गए तो उनका तो काम हो गया। फिर ये काम करने वाला चला गया। अब पीछे से कोई तुम उनको बुलाओ, उनका काम नहीं। ये फंसाओ कि समय से काम कर लो और समय निकल जाने पर नाम की महिमा रह जाती है, लेकिन वो नाम काम नहीं कर सकता। यही हर नाम का प्रभाव है। अब बेचारे दुख लोगों ने बताया नहीं, सब नाम की टेकी हो गए, सब नाम में फंस गए, काम किसी का नहीं हुआ। अरे काम तो जब तक आप मौजूद तब काम करोगे, मर जाने के बाद तुम्हारा फोटो काम नहीं करेगा, तुम्हारा नाम काम नहीं करेगा, तुम्हारी कीर्ति काम नहीं करेगी। वो तो केवल जीवों को जगाने के लिए है कि देखो उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उनके साथ जो लोग लग गए, उन पर विश्वास किया, उनका भी काम हो गया। इसलिए तुम भी समय के महापुरुष से जुड़ो, जो समय से नाम जगाया उस नाम में जुड़ो। पिछले नाम से तुम्हारा काम नहीं होगा। वो तो पिछले युग के लोगों के लिए नाम आए थे और लोग बेचारे इसी भ्रम में आज भी फंसे पड़े हैं, नहीं निकल पा रहे। उनको यही नहीं मालूम सीताराम का मतलब क्या। सीताराम कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है। सीता है सूरत का नाम और राम है स्वामी शब्द का नाम। शब्द और सूरत का ही खेल है सब। ऐसे राधा कृष्ण का, ऐसे ब्रह्मा विष्णु, सबका मतलब यानी सूरत से शब्द से ही लगाव है। जिन जीवात्माओं सूरतों का शब्द से लगाव हो गया उनका तो काम हो गया, और जो बेचारे इसी भ्रम में पड़े रहे और इस जिस्म के नाम से फंस गए, उनका कोई काम नहीं। इसलिए आपसे आप यही कहा जा रहा है भाई, समय से जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। जितने गुरु सब जय गुरुदेव कहते हैं, सब गुरु कहते हैं, सब गुरुदेव जी कहते हैं, सब गुरुवर जी कहते हैं, लेकिन तुम्हारा जय गुरुदेव प्रभु है। यही पहचान तुम्हारी, और ये पहचान किसी की नहीं, और किसी ने अभी तक नहीं बताया आपको कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। प्रभु ही करता धरता है, प्रभु ये सब सारे मंडलों का मालिक है। जब मालिक का नाम आ गया तो हमको किसी बात की शंका क्या है। हम किसी लोग में उलझ नहीं सकते, कोई लोग का मंडलाधीश हमको रोक नहीं सकता रास्ते में, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। बात तो ये समझनी चाहिए थी, तो ये खोल के कहना पड़ा कि भाई हम प्रभु समझ के जय गुरुदेव कहते हैं। हम कोई आदमी इंसान कोई जिस्म का गुरु समझ के हार बाल सुतले वाला नहीं समझ के कहते, हम प्रभु समझ कहते। इसलिए जय गुरुदेव प्रभु का है, या प्रभु ही जय गुरुदेव ये कहना चाहिए, और धीरे धीरे लोगों की समझ में आ जाएगा। अब तो ये भेद खोल दिया गया आपको गुरु पूर्णिमा से, आपको बताया गया कि भाई जय गुरुदेव तो सभी लेते नाम, अपने अपने गुरु को सभी जय जयकार करते हैं और करना चाहिए। और सब जय गुरुदेव कहते हैं, गुरुवर कहते हैं, गुरुदेव जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, ये तो सब कहते हैं, लेकिन तुम्हारा जय गुरुदेव प्रभु है ये किसी ने नहीं कहा, और ये प्रभु कभी आया भी नहीं है। इसलिए लोगों को जानकारी भी नहीं है कि स्मृतिलोक मंडल पर प्रभु कभी नहीं आया, पहली बार आया। गोस्वामी जी महाराज को रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख के बताना पड़ा कि ताकि कोई जीव भ्रम में न रहे। एक अनीय नामा अज सत्यानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत लोक मंदिर पर आएगा, प्रभु नाम जगाएगा,
प्रभु नाम का प्रचार करेगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाएगा और जीवों को प्रभु धाम पहुंचाएगा, तब जीवात्मा का आवागमन समाप्त हो जाएगा। लोगों कितना बड़ा काम है जो किसी युग में नहीं हुआ। इसका कोई इतिहास नहीं, तभी तो लोग बेचारे जानते नहीं। शंका कर दी यार, किसी इतिहास में नहीं है, न 4 वेदों में, न 6 शास्त्रों में, न 18 पुराणों में, न उपनिषदों में, कहीं है ही नहीं। अरे जब कोई आया नहीं था तब लिखा कौन जाता, कौन लिखता? और जो है उनका लेख है, उनका काम भी है, लेकिन तुम्हारा काम क्या है ये तुम्हें समझना चाहिए कि हमारा काम कि हमारी जीवात्मा जगे और परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे, एक काल माया का देश हमेशा के लिए छूट जाए। तो अपने काम की पहचान करो। जब तक काम की पहचान नहीं हुई, इसलिए महापुरुषों को कहना पड़ा कि भाई हमारा काम क्या है। जितनी अवतारी शक्तियां आई उनका काम अलग है। उनका काम था धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार, भक्तों की मदद। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं था। लेकिन आज का महापुरुष क्या कहता कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा नाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। ये काम किसी ने नहीं किया और कोई आया नहीं, इसीलिए वो बता रहे भाई उस धाम से हम आए हैं। जीवात्मा, जिस धाम की, जिस मंडल मुकाम लोक की तुम रहने वाली हो, मैं भी वहीं से आया हूं, तुम्हारे घर से ही। अब आप संसार में देखते हो कि घर वाले के साथ घरवाली जाती है, दूसरे के साथ थोड़ी जाएगी। कोई धन दिखाए, कोई मकान दिखाए, कोई कुछ करे तो क्या उसके साथ चल देगी? नहीं, घरवाली के साथ जाएगी। आज ये मौका मिला है कि घर वाला आया है, अब इसको उनके साथ चल पड़ना चाहिए ताकि तुम्हारा हमेशा का दुख दर्द खत्म हो जाए। कितना साल। और ये भी नहीं कि नाव लगाई शब्द की, कहा मैंने नाव शब्द की नौका भी लगा दी। क्यों शंका होगी भाई कैसे जाए उधर, कोई जाने का मार्ग नहीं मालूम, कोई जाने का साधन वाहन नहीं है। तो कहा नहीं, मैंने शब्द की नौका लगा दी और तुम उस पर बैठ जाओ विश्वास के साथ और चलो। कुछ नहीं करना, केवल बैठना है। और लोग बैठ नहीं पा रहे, अभी नहीं बैठ पा रहे, अभी विश्वास नहीं कर पा रहे। तो फिर आगे फिर उनको कहना पड़ा। 3 वचनों में अपनी बात कही है कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारो पार। कह रहे इस भवसागर तो भ्रम क्या कर रहा है? कोई आया नहीं कभी ऐसा, और न किसी ने घर पहुंचाने की बात कही है। तो कहा भवसागर में भ्रम मत करना, भवसागर भरमो नहीं। कहा मेरा प्रताप, मेरा बल, मेरी पुरुष, मेरी शक्ति को याद कर और मैं तुझे तेरे घर पहुंचा दूंगा। कितना देखिए सरल, कितनी बड़ी दया, कितनी बड़ी मेहरबानी कृपा जीवों पर कि आपसे न कोई तपस्या कराई गई, न घरगृहस्थी परिवार छुड़ाया गया, न किसी कोई चीज आपसे अलग की गई, और कहते तुम्हारा काम हो जाएगा, केवल विश्वास के साथ तुम बैठ जाओ। विश्वास नहीं कर पाए। कितने लोगों ने विश्वास किया, सब भटक गए। 45 करोड़ जीवों को नामदान दिया गया और सब भटक गए, एक भी नहीं टिका। तो नामदान देने का मतलब क्या है? क्या कहा था? मैंने नामदान जीवों को फंसाने के लिए नहीं दिया, निकालने के लिए दिया। और कहा मैं भ्रमी मत करना, मैं अजर अमर देश से आया हूं। ये भी कहा मैं ब्रह्मा की तरफ से ब्रह्मलोक से नहीं आया, विष्णु की तरफ से विष्णुलोक से नहीं आया हूं, और मतलब शिव की तरफ से मैं शिवलोक से नहीं आया हूं, मैं राम की तरह से साकेत लोक से नहीं आया हूं, मैं कृष्ण की तरह गोलोक से नहीं आया हूं, मैं देवी देवताओं की तरह से देवलोक से नहीं आया, मैं आया हूं सतलोक सतकर अनामी धाम से तुम्हें लेने के लिए। ये परिचय को क्यों देना पड़ा? क्या आवश्यकता थी कि आज तक वहां से कोई आया नहीं था, और जीवों को विश्वास भी नहीं था, जीवों को जानकारी नहीं थी, कोई इतिहास नहीं था, तब उनको ये सब कितनी मेहनत करनी पड़ी। अगर पहले कोई इतिहास होता तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लोग जान जाते भाई आ गए, चलो चलो साथ चलो साथ चलो साथ चलो। लेकिन इतना बताने के बावजूद भी जीव छूट गए।
भ्रमित हो गए, शंका में चले गए। जो अपने गुरु पर शंका करता है तो वो भी शंका रहित कौन उसको करेगा। और कई शंकाओं का समाधान होने वाला नहीं। कितनी किताबें पढ़ डालो, कितने मंदिरों में मत्था टेक लो, कितनी गंगा स्नान कर डालो, पानी ना हो, लेकिन ये शंका का समाधान सिर्फ सत्संग गंगा से तो हो सकता और किसी पानी से नहीं होगा। कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने खोल के रखा। इतनी सच्चाई का भेद और रास्ता आज तक इस मृत्यु लोक मंडल पर किसी ने खोला नहीं है। और फिर भी हम लोग भटक गए, फिर भी नहीं समझ पाए, फिर भी नहीं पहचान पाए। अरे भाई कौन है, कौन आया है, किसके लिए आया, किस काम के लिए आया है, ये सब जानकारी हमें आपको लेनी चाहिए थी। और इसीलिए सत्संग किया जा रहा। सत्संग का मतलब जानकारी से। लेकिन आप किस्सा कहानी तरह सुनते रहे, बोलते रहे, सुनते रहे, बोलते रहे, कोई वचन आपको नहीं याद है। 10 जुलाई 1952 से ये समय है सुनाने का, और 2012 60 साल आपको मथुरा में सुनाएंगे, जगह जगह हिंदुस्तान में बड़े बड़े कार्यक्रम करके। लेकिन तुम्हारे पास एक भी वचन नहीं, तो सुनाने का मतलब क्या हुआ? तुमने सुनाने वाले की मेहनत की कदर नहीं की और तुमने अपना भी समय खराब किया, तो मिला आपको कुछ। तो इसीलिए कहा भाई ऐसे समय से तो होशियार हो जाना चाहिए। और जब कोई सुनने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, याद रखने वाला नहीं, तो फिर बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी वो दया के सागर है, वो जीवों के लिए कोई ना कोई दया तो रखेंगे ही। उनका काम ही दया का है। कोई ले न ले वो बात अलग है, कोई समझे न समझे, कोई अपनाए न अपनाए, कोई विश्वास करे न करे, लेकिन वो अपना काम बंद नहीं करते। कोई न कोई रास्ता जीवों के लिए निकाल ही देते। तो आज आपको ये पहला दिन मिला, इसको याद करो। मैं ज्यादा समय खराब नहीं करता, क्योंकि आपकी भूलने की आदत है, फिर तुम भूल जाओगे। ऐसे हम 2 घंटे बोलते रहे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब जितना कहा गया उसको मनन करो, उसको गुणन करो। पहले यही होता था, जब लोग मथुरा जाते थे तो वहां कोई भंडारे नरे नहीं, कुछ नहीं था, कोई टेंट पेंट कुछ भी नहीं था। लोग अपनी व्यवस्था से जाते थे, अपना नाश्ता पानी, कोई चना है, कोई सत्तू है, कोई बाटी बना दिया, बाटी 8 दिन चल जाती थी। और बस सत्संग सुना और सब एक जगह बैठ गए। मतलब 10-10, 20-20 लोग जगह जगह बैठकर चर्चा करने लगे, भाई आज मालिक ने ये कहा, आज ये क्यों कहा, इसका अर्थ क्या, क्या मतलब है। तो चर्चा करते थे धीरे धीरे। लेकिन अब क्या हो गया, जितनी सुविधा दी गई उतना ये सब बेकार हो गए। कि चलो भाई ये खाना बनाने में समय लगेगा, चलो मतलब इनको भंडारे खोल दो ताकि इनको भोजन मिल जाए, तो वो समय जो बनाने था वो भोजन में लगा। लेकिन नहीं, वो सोने में लगा दिया, घूमने में लगा दिया। तो जितनी सुविधा दी गई उतने आलसी हो गए, उतने मतलब यानी ये लोग बिल्कुल लापरवाह हो गए। और धीरे धीरे रास्ता यूं खत्म हो गया। पहले भंडारा अंडारा कुछ नहीं था, अपना बनाना, अपना खाना। जब अपने हाथ से बनाओ खाओगे तो पवित्रता रहेगी भोजन में। ऐसे तो आपको मालूम नहीं कि भंडारे में कितने जिलों का कहाँ से अन्न आया, आपको पता कुछ है? अब कैसे कैसे लोगों ने दिया है। इसीलिए कहा भाई ये रोटी बड़ी कठिन है। भंडारे की रोटी के दोनों अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तो फारे हाथ। सेवा और भजन के सिवा इस रोटी का कर्जा आप अदा नहीं कर सकते हो, इतना कठिन है ये। इसलिए मैंने आपके लिए फिर मौका दिया है कि अपना बनाओ, अपना खाओ, तो कम से कम अन्न का कर्जा तो नहीं लगेगा। जब तुम बनाओगे कोई और आ जाएगा, उनको भी खिला दोगे। तो अभी तो भंडारों में खाते हो, अभी तुम्हारे भंडारों में लोग खाएंगे, उसका लाभ अलग आपको मिलेगा। तो ये सब समझकर लाभ के लिए आपको बताया गया, और तुम उसमें सब संतुष्ट हो गए कि भाई ये क्यों कह दिया, ये क्यों कह दिया, क्योंकि तुम्हारे आराम में दखल पड़ रही है। तुम लापरवाह बन रहे थे, आराम तलब मतलब है नहीं, और अच्छाई से दूर होते जा रहे थे। तो ये रास्ता हमको फिर से खोलना पड़ा कि भाई अपना बनाओ, अपना खाओ। जो दूर दराज से आते हैं उनकी बात, उनके लिए भंडारा है,
वो भंडारा में देते भी ऐसा नहीं है, वो खाएंगे अपना दे देते हैं कि नहीं अपने भाई भंडारे की रोटी खाई है तो हमारा ये रोटी खाई तो उससे संतुष्टि हो गई, और जो हम सेवा देंगे वो यहाँ काम में लग जाएगी। दोहरा लाभ है भंडारे की सेवा का, दोहरा लाभ, कोई सेवा का यहाँ दोहरा लाभ है। सामान मान लीजिए आपने प्रसाद में ले लिया कोई सामान, तो प्रसाद तो आपको मिल ही गया, लेकिन जो आपने सेवा दी है उसी आश्रम में लग जाएगी, दोनों लाभ आपको। अभी गुरु पूर्णिमा में आपने प्रसाद यहाँ का, उससे जमीन तुम्हारी है, मेरी नहीं है, आपकी है। आपने सेवा दी, आपने श्रम किया है, मैं तो केवल निमिष मात्र खड़ा रहा, और इसमें जो कुछ पैदा हुआ वो आपने प्रसाद रूप में ले गए कि हमारे आश्रम का है, हमारी परिश्रम का है, किसी का इधर उधर का नहीं है, कोई अशुद्ध नहीं है, कोई मांसाहारियों का नहीं है, तो ये समझ कर आप प्रसाद ले गई। तो प्रसाद का तो लाभ आपको मिला ही, लेकिन जो सेवा आपने दी है वो यहाँ जमीन ली जा रही है, कहीं कोई और व्यवस्था बनाई जा रही, उसमें आपकी सेवा लग गई है, तो ये दोहरा लाभ है। क्योंकि ये सेवा मैं नहीं लेता हूँ, न मैं खर्च करता हूँ, न मेरा अधिकार है, और न मैं अपने कोई खाता वाता खोलता, ये काम मैं नहीं करता। हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति हूँ जिसका कोई खाता नहीं खोला, आज तक कोई खाता ही नहीं खोला, और एक पैसा किसी का न कभी मांगा न कभी मांगता हूँ। जो प्रेम से सेवा भाव से प्रेमी देता है उसको उसी सुविधा में लगा देता हूँ तुम्हारे लिए। अगर जमीन होती आप कहाँ बैठते हो, ये तुम्हारी सेवा तुम्हारे लिए लगी है। और ये आवासीय व्यवस्था, इसमें लोग बाहर से आते हैं, आप तो कहीं बिछा के रह जाओ, लेकिन जो बाहर से प्रेमी आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था बना दी गई, तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। जब तुम्हारी बनाई व्यवस्था में बाहर के प्रेमी रहेंगे, बैठ के भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, ये लाभ तुमको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था का कोई लाभ नहीं। तो मैंने कहा भाई 6 जिलों के लोग जो तुम्हारे यहाँ सभा रहे हैं, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा आश्रम है, तुम लोगों को आने वाले लोगों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। तो आप लोगों ने व्यवस्था बना दी, वो रहेंगे इसमें, और रहेंगे भजन करेंगे, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। और आप अपना इतनी बड़ी जगह आपकी पड़ी, कहीं पर अपनी बना लो। इसलिए मैंने बहुत पहले से कहना शुरू किया था कि 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने का, 4 मीटर बिछाने का हमेशा रखो पड़े झोले में। जहाँ कहीं मौका देगा फट से 4 डंडे गाड़े, आलू बना ताल लिया, आपका मकान बन गया और बिछा दिया, बिछौना भी हो गया। कहने का मतलब अगर आदेश पालन करना सीख जाओ तो सब लाभ ही लाभ है आप, लेकिन आप करते नहीं हो, वो आप नहीं करते, इसीलिए अधूरे के अधूरे ही रह जाते हो, और जैसे खाली है खाली लौट जाते हो। आदेश पालन के सिवा लाभ लेने का कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। यहाँ पैसे का महत्व नहीं है, यहाँ आदेश पालन का महत्व मुझे आपको समझना चाहिए। तो मतलब अब जो 6 जिलों को लोग अपना बाहर देखो, सब मैदान आपका पड़ा हुआ है, अपनी झोपड़ी बना लो, और ज्यादा बड़ी बना लो, 2-4 लोग और आए ना रुक जाएंगे, वो भी लाभ आपको मिलेगा। तुम्हारी बनाई व्यवस्था में रहेंगे, भजन करेंगे, अरे वो तो हिस्सा तुम्हारा बन ही जाएगा। बहुत लेने के तरीके हैं, लेकिन तुम्हारा अहम भाव आड़े हाथ आता है, तो इसीलिए समझ नहीं पाते। अब जगह है भी तो कहते पैर फैलाना, नहीं यहाँ जगह हुआ नहीं बताइए, ये भाव है तो तुम कैसे कुछ पाओगे। कहा तो ये गया था, अगर बाहर का प्रेमी कोई आ रहा हो तो तुम 2 दिन के लिए बाहर हो जाओ और उसको बैठा लो अपनी जगह पर। देखो प्रेम कैसे उमड़ता है, देखो भक्ति कैसे तुम्हारी पनपती है पकती, लेकिन तुम ये करोगे नहीं, तुम ये नहीं करोगे जो बताया जा रहा है। इसीलिए दिन की देरी है, इधर से कोई देरी नहीं, देरी तुम्हारी तरफ से सब देरी है। समय तुम देरी कर रहे हो, तुम उस लायक बनी नहीं रहे हो, तुम्हारे अंदर भक्ति का भाव नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, तो फिर ऐसे सतयुग आने वाला नहीं जो सोचते हो, ऐसे नहीं आएगा। सतयुग बड़ी सत्य व्यवस्था में आएगा, सच्चाई में आएगा, सत्कर्म के आएगा, सद्धर्म में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। कोई आदमी थोड़ी पकड़ के ले आए तुमको दिखा दे कि हाँ सतयुग आ गया। इसलिए आपको सतयुग की योग्य बनाया जा रहा। कब बनोगे तुम, वही देरी है, बाकी कोई देर नहीं। आपके बनने में देरी है,
आप बन जाए, तैयार हो जाए, कल आपके सामने खड़ा हो जाएगा सज्जू। वो भी आने के लिए उतावला है सज्जू पे, लेकिन वो आए कहाँ, जगह नहीं कहीं। तुमने जगह बना के कहीं नहीं दी, और ये जहां तुम जगह बनाए वहां वो आएगा नहीं। वो तो प्रेम में आएगा, सेवा में आएगा, सद्भाव में आएगा, सद्विचार में आएगा, सत्कर्म में आएगा। वो ऐसे नहीं आएगा जैसे आप सोचते हो। तो इतने दिनों से आपको ये सब पहचान बताई जा रही है, कलयुग की पहचान और सजयुग की पहचान। और नहीं करोगे तो ऐसे ही जीवन निकल जाएगा, पता नहीं फिर मानव शरीर में मिले न मिले। इसलिए जीवन रहते ही अपना काम बनाओ। अब तो आपके लिए सरल कर दिया गया, चलो कुछ नहीं करते तो सेवा तो कर ही सकते हो। सबसे बड़ा धर्म है सेवा। सेवा से सब कुछ जीता जा सकता है, सेवा से सबको लिया जा सकता है, सेवा से जबरदस्ती अपना अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। सेवा वो है, लेकिन निस्वार्थ सेवा करो। भाई तुम अगर पैसा ले ली तो पैसा ले जाओ, मैं तो मना नहीं करता। अगर सेवा भाव है तो सेवा करो, और पैसा भाव तो पैसा ले लीजिए आप, लेकिन ये पैसा तो शुद्ध है कम से कम। ये शाकाहारी है, ये मांसाहारियों के पैसा नहीं। तुम जहाँ काम करते हो कमाते हो सब मांसाहारी होंगे, तभी तुम्हारी बरकत नहीं होती, तो तुम्हें पूरा नहीं पड़ता है। तब परेशानी परिवारों में आ गई। अब कोई गलत पैसा आ गया तो घर में बीवी बीमार, बच्चे बीमार और तुम बीमार, सब चला गया। वो रुकेगा नहीं आपको। अच्छा सच्चा धर्म कमाई का पैसा रुकता है, बाकी आया चला गया, आया चला गया। इसलिए आपको सेवा का अवसर दिया गया। सेवा करके अपना पिछले जन्म को कर्जा भी उतार लो। आपका तो कोई बनेगा नहीं और पिछला उतर जाएगा। दोनों तरफ का लाभ, वर्तमान का लाभ है और भूत का भी लाभ मिल जाए। यही समझदारी होनी चाहिए। तो 4 मीटर मुंजामा ओढ़ने 4 विचार। फिर दोहरा रहा हूं आप कि जरूर अपने झोले में रखो, और अपना थाली लोटा गिलास, शुद्ध पात्र, शुद्ध भोजन, शुद्ध भजन। भोजन का भजन पर बहुत प्रभाव पड़ता है और पात्र का भोजन पर प्रभाव पड़ता है। जैसा बर्तन होगा वैसी पात्रता आप में तैयार होगी। ये प्लास्टिक के बर्तन में भोजन करते बहुत बीमारी युक्त, तरह तरह की जानलेवा बीमारी है। सबसे थर्ड क्लास जो प्लास्टिक होती है उसके बनती है, अत्तल पत्तल दोनों। इसमें कितने दिनों से आपको मना किया है भाई भोजन इससे मत खा। अपना थाली लोटा गिलास रखो झोले में। कौन बहुत बड़ा वजन है। जब चाहो जहां चाहो लोटा निकाला, अपना पानी पी लिया, हैंडपंप चलाया, पानी पी लिया। अब पता नहीं किसी दुकान पर आप पीने गए, वो पता नहीं शाकाहारी है कि नहीं है। अब कैसे बर्तन कभी धोता कि नहीं धोता, तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं, फट से ले ली। यही तुमने किया है और बीमारियों का खदान अपने अंदर आपने भर लिया। अब वो निकलने वाली नहीं। इसलिए आपको बाजारू भोजन से मना किया जाता। ये जितने तीखे चटपटे, इनमें सब मिलावट है। सारी गंदगी को छिपाने की ताकत है इसमें। और जो ये फ्रिज चला है, ये तो सड़ा गला भोजन खिलाने का बढ़िया तरीका बना लिया इन्होंने। क्योंकि जब जैसे जो शरीर खत्म हो जाता, अगर लाश को रखना होता तो आप बर्फ की सील लाते हो, बर्फ, कि भाई मुर्दा इसमें महकेगा, गंदगी नहीं देगा। तो देख लिया आपने, गंदगी को छिपाने के लिए बर्फ का प्रयोग किया। और इसीलिए तुमने घर में अपने गंदगी छिपाने के लिए आपने फ्रिज खरीद लिया। अब जितना सड़ा गला भोजन आसी बासी सब उसमें रख के बड़े खुशी से खा रहे हो, बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हो। लेकिन बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। ये आर्टिफिशियल जितनी व्यवस्था है, ये सब आप शरीर के लिए हानिकारक। अपनी व्यवस्था में रहो, अपनी शादी में सादा जीवन, उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। आपको सादगी सिखाई गई। मैंने इसीलिए थाली लोटा गिलास की बात कही। मैंने गंदगी से बचने के लिए, प्रदूषण खत्म करने के लिए कहा एक खुरपी रखो। बने खुरपी एक प्लास्टिक की थैली में, वो एक औजार भी आपका। अगर सब्जी काटना काट दिया, फल काटना, खाना काट दिया, और 4 गड्ढे खोदे और डंडे गाड़ियों में मकान बन गया आपको। तो ये सुरक्षात्मक स्थिति है। लेकिन आप कुछ दिन तो किया, कुछ नहीं। अरे यहाँ आए हो, ये तुम्हारा आश्रम है, इसको पाक साक रखना भी तुम्हारा धर्म है।
तो अपना दूर चले गए, एक गड्ढा खोद, वैसे मैं खुदवा देता हूँ, नालियां बनवा देता हूँ, गड्ढे खोदा, लेकिन जिन्होंने खोदा बनाया वो तुम्हारा लाभ में उनका बंटवारा हो जाएगा, वो सेवा का लाभ आपसे ले लेंगे। इसलिए अपनी व्यवस्था में रहो। अपनी व्यवस्था का मतलब अपनी ही सारी व्यवस्था अपने अनुसार बनाकर रहो, तो तुम्हारे परमार्थ में कोई बंटवारा नहीं कर सकते, तुम्हारे भजन में कोई कटौती नहीं होगी, तुम्हारी सेवा में कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन जब बात समझोगे तब, नहीं समझोगे ऐसे उलझे रहोगे आप। तो खुरपी लिए अपना गड्ढा खोद दिया, तो पूछ लिया भाई किधर जाना, और गड्ढा खोद दिया। रोज अपना गए और मिट्टी डाल दी, पैर से मिट्टी खिसका दी, रोज जाओ रोज मिट्टी, वो धीरे धीरे गड्ढा अपने आप पूरा। जब तुम यहाँ से चलोगे गड्ढा पूरा, कोई कहीं प्रदूषण नहीं होगा, कोई गंदगी नहीं, कोई बीमारी नहीं फैलेगी, और सबसे बड़ा लाभ कि तुम्हारी जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी। जिसमें 7 दिवसीय का कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का, जिस खेत में प्रेमी दिशा में गए हैं 3 साल तक खाद नहीं डाली पड़ेगी, कितना बड़ा लाभ है। और ये सफाई का सबसे बड़ा अभियान है। आगे आने वाले समय में सारा हिंदुस्तान का पूरा विश्व तुम्हारे सफाई अभियान को याद करेगा। लेकिन तुम तो कुछ इतिहास बना लो, आप भूल जाते हो, कुछ दिन करते हो कुछ नहीं करते। इसलिए ये व्यवस्था जो बता दी गई वो हमेशा के लिए, कोई कहे न कहे, एक बार आपको बता दिया, अरे भाई यहाँ से फाड़ा उठाया अपना खुरपी ले ली, या खुरपी अपनी खुद रखो, किसी का कर्जा ही नहीं ला दो। खुरपी कौन भारी वजन है, और एक औजार भी आपके साथ हमेशा मदद करेगा। तो ये सब व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए या रहने के लिए, या आपका परमार्थ खराब न हो, आपकी सेवाओं भजन में कोई बंटवारा न हो, इसलिए मैंने सब व्यवस्था सोच के रखी थी। लेकिन आप कुछ करते हो नहीं, भजन भी नहीं करते हो और सेवा दूसरे की ले लेते हो, जो किया कर रहे वो भी खत्म हो गया। तभी आप खाली खाली रह रहे हो, तो कहते वजन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता। अरे जो बनना चाहिए वो तो बना नहीं पाया अभी तक, जिसका आदेश हो रहा। तो इस चीज को बराबर ध्यान में रखिए आप, कि रोज दोहराया जाता है, और नहीं करोगे तुम करो, तुम्हारा काम जाने, लाभ से वंचित रह जाओगे। अगर कुछ पाना है तो कुछ करना है, बगैर किए तो कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए व्यवस्था को ध्यान में रखिए आप, ये रोज न बताना पड़े। आपको कितने दिन से मैं बता रहा हूँ कि इतनी व्यवस्था अपने झोले में रखो। ये कौन सा भारी वजन है भाई? खुरपी कोई वजन है, मोमजामा कोई वजन है, थाली लोटे कोई वजन है? ये तुम्हारी व्यवस्था। अपनी व्यवस्था में रहोगे सुखी सुखी रहोगे। जब लिख के बताया कि पराधीन सपने सुख नहीं, दूसरे के अधीन रहकर व्यक्ति को स्वप्न में भी लाभ नहीं मिला, शांति नहीं मिली, फिर आप वही करते हो, रोज वही करते। तो इसलिए समय से आए हो तो समय का लाभ ले लो, जो समय निकला जा रहा। आजकल सुबह शाम दोपहर कहते कहते समय जा रहा। समय आपका इंतजार नहीं करेगा। जो आप सोच रहे हो, समय आपका इंतजार नहीं करेगा। आपको समय से जागकर जुड़ के अपना काम बना लेना है। ये आपकी बुद्धिमानी होनी चाहिए। यही शिष्यता है, यही तो गुरुमुखता है, यही भक्ति का प्रारूप है। लेकिन आप जब करोगे तब तो कुछ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। 7 बजे सुबह, ताकि आप दिशा माना से फुर्सत हो जाओ। यहाँ सुबह जल्दी बोला नहीं तो फिर तुम सोने लगोगे। मैं सब जानता हूँ, ऐसा नहीं है। इसलिए 7 बजे का सलाह रखा कि अपनी तुम्हारी नींद भी पूरी हो गई, और सुबह तुम सब भूल गए। अब थोड़े दिन में ये सब भूल गए, क्या कहना चाहिए? अरे सुबह पहले लोगों को जगाने की बात करो कि भाई 4:30 बज गए हैं, आप लोग उठो, दिशा मैदान से फारिग होकर 1 घंटे के लिए सुमरन ध्यान भजन पर बैठ जाओ। इसके बाद सत्संग होगा। ये सभी कहने भूल गए इतने दिन में। धीरे धीरे 2 साल में अगर बाहर लग गया तो सब भूल जाओगे, तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं। मैं आज यही देख रहा था, कुछ कहना नहीं, कुछ बताने नहीं, धीरे धीरे प्रश्न शुरू कर दिए।
अरे अभी तो रोज कहते थे, ये रोज बिल्कुल भूल गए, सीधे प्रार्थना बोल दिया। लोगों को पता नहीं कौन सो रहा है, कोई समाधान गया है, कोई तो उसको क्या पता। तो तुमको जानकारी देनी चाहिए, सुबह जगाओ उनको, घंटा संग बजेगा, इसके बाद आवाज लगाओ कि भाई सुबह के 4:30 बज गए, ये जागने का समय है, ये प्रभु के भजन का और खुदा की इबादत का समय है। अब आप लोग तैयार हो जाओ और 1 घंटे के लिए ये मनुष्य मंदिर में बैठकर ये सच्चा भजन, सच्ची इबादत, सच्ची पूजा, इसको आप करें और इसके बाद आपको सत्संग मिल जाएगा। तो यहाँ तो तीनों काम आपके हो रहे हैं आश्रम में, भजन भी किया, सत्संग भी हुआ और अब सेवा आप दिन भर में करोगे। ये तीनों काम केवल यही हो रहे हैं, कहीं नहीं होते। तुम हिंदुस्तान का विश्व में कहीं चले जाओ, किसी धार्मिक मिशन में जाओ, चाहे राजनीति दल में, लेकिन ये तीनों काम केवल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर हो रहा और कहीं नहीं। सुबह आपका भजन, इसके बाद सत्संग, इसके बाद सेवा, तीनों काम आपके हैं। तो इसीलिए तीनों कामों में आपको शामिल से नहीं रहना चाहिए। कोई कहे न कहे, अगर कहने पर गए तो वो जो कहेगा उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि जब उसने कहा तब तुम गए हो तो आपकी कटौती हो जाए। जब आपको मालूम है कि सुबह सत्संग के बाद अपना नाश्ता पानी जलपान, नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ वहीं मिलेगा आपको जहाँ सेवा करो। भंडार वालों को मैंने बहुत पहले सुनने पे ये भी बोल गए सब, जब तक मैं कहता हूँ तभी तक याद रखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमेशा के लिए ये गांठ बांध लो कि जहाँ प्रेमी सेवा कर रहा वहीं भोजन पहुंचाओ, तो सेवा में बाधा नहीं पड़ेगी। अब वहां से काम बंद करके यहाँ आएंगे तो सेवा में बाधा डाली, तुमने बाधा डाली, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तुम भोजन वहीं पहुंचाओ, ये तुम्हारी सेवा है। और दोपहर में कोई जरूरी काम अगर वहां पर है तो दोपहर में पहुंचा दीजिए। और इसलिए सुबह आपको मौका मैं देता हूं कि सुबह स्नान भी कर सकते हो, और मतलब यानी तो भजन पर बैठो तो नींद नहीं आएगी। आप जब आप 10 बजे सो जाओगे तो ऑटोमेटिक 4 बजे नींद खुल जाएगी। बस उसके बाद आप समाधान के नहा डालें, नहाने को कितनी देर लगती, और नहा कर आए और भजन बैठो तो सुस्ती नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी फिर तो आपका और दिन भर का काम हो गया। अब बार बार आपको चिंता नहीं कि सेवा बंद करके नहाएंगे तो सेवा छूट जाएगी। ये सब काम पहले ही निपट लो और इसके बाद सेवा में लग जाओ। मैं तुम्हारा भोजन वहीं पहुंचाऊंगा, सुबह का भी नाश्ता, दोपहर का भोजन, और शाम को मैं आपसे मिलूंगा, आपको प्रसाद दूंगा। ऐसा नहीं है कल मैंने आपको प्रसाद नहीं दिया, कल नहीं दिया था क्योंकि आज से कार्यक्रम शुरू होना था, तो आज प्रसाद बंटना शुरू हो जाएगा आज, तो इसलिए मैंने कल आपको नहीं दिया। कल मैं वहाँ गया देखने के लिए, अगर मैं जाता तो वहाँ कुछ नहीं होता। इनको कुछ पता ही नहीं है, इनको खुद नहीं मालूम तो ये कराएंगे क्या आपको। अब मैंने कहा भाई ये कहते उतार मंगाओ, हमने कहा 10,000 रुपये लगेगा। संगत की सेवा का दुरुपयोग मत करो, तुम्हारे पास बहुत मांस पड़ा। मैंने यहाँ देखा, तुरंत का मांस ले चलो, मैं वहीं था, मैं वहीं खड़ा रहा। मैंने कल 3 बजे स्नान किया है, वहीं खड़ा रहा। और ये बोले कल 5,000 रुपये की चाहिए, रस्सी चाहिए, रस्सी ने कहा नहीं, यहाँ बहुत रस्सी है, ये कांस खड़ा, इसको काटो, इसका बंधन बहुत मजबूत है और न ये सड़ेगा कभी और न टूटेगा। तो आपको 15,000 रुपये का लाभ कल ही करा दिया मैंने खड़े खड़े, और तुम ये सब बर्बाद करते रहते। तुमको खुद नहीं मालूम है कि संगत की सेवाओं का कैसे प्रयोग करना चाहिए, कम से कम खर्चे में आपका काम हो जाए, जो सेवा बच जाए तो अन्य कामों में काम आएगी। कल मैं उनको समय देना है, इसीलिए मैं अब सोच रहा हूँ ये काम अपने हाथ में ले। मैंने देख लिया आपके बस का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी बुद्धि नहीं काम करती कि हमको कौन सी सेवा जरूरी है, किसकी आवश्यकता इस समय है, वो आपको करवाना है, तो वो तो आप समझते नहीं कुछ। वही गला मिट्टी सेवा, मिट्टी सेवा, ये क्या मतलब, ये तो कभी हो सकती है, जब संख्या ज़्यादा हो तो मिट्टी सेवा करो, और बाकी में जो जरूरी काम वो सब कराइए। आपकी तमाम जमीन पड़ी, अभी तो बुआई नहीं आपने, कब बोओगे,
समय निकल गया, समय निकल गया, वो भी आपका हाथ से निकल गया। तो काम आप एक तो करवाना नहीं जानते हो, दूसरे हमसे पूछते भी नहीं हो। इतने होशियार बुद्धिमान बनते हो कि तुम पूछते भी नहीं हो क्या होना। मैं सब बता दूँ आपको, चलो मैं चल के करवा दूंगा। कल मैं नहीं जाता तो कुछ काम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और 15-20 हज़ार रुपये खर्चा बता देते आप फट से, ये मंगा दीजिए। अरे भाई आएगा कहाँ से? जब मैं 2 बरस के लिए विराम ले लिया हूँ, बाहर कहीं निकलूंगा नहीं, तो सेवा कहाँ से आएगी? तुम्हारे पास कोई जरिया है नहीं। तुम इतनी आमदनी इस जमीन से नहीं कर सकते हो कि आश्रम चलाओ, नहीं चला पाओगे, चलेगा ही नहीं। तुम्हारे पास कोई व्यवस्था चलाने की नहीं है। और मैंने व्यवस्था को बंद कर दिया, मैं देखने के लिए कि 2 बरस देखूंगा तुम कहाँ से चलाओगे आश्रम। इतनी जमीन आपको दे दी खरीद कर, फिर भी अगर आप नहीं चला पाए तो फिर तुम देश का समाज का काम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है। इसलिए बात को समझने की कोशिश करो, जो जरूरी उसको पहले करो। इस समय बरसात का समय है, जहाँ जहाँ कटान है फौरन बोरियां भर के लगा दीजिए, आप कटान बंद हो जाए। ये ईंटा मोरन सीमेंट खर्च मत करो, ये बहाव तेज में बहा देंगी, नहीं रुकेगा। आप ये प्लास्टिक बोरी आपके पास बहुत है, बस भर दीजिए और उसको लगा दीजिए। सीढ़ी नुमा लगाइए, पहले बोरी का मुंह नीचे करो और ऊपर करो, ताकि ये ऐसे बन जाए, पानी का उतार सही हो जाए। और तुम उल्टा करते हो, मुंह इधर करते हो, वो जब पानी उसी में फंस करके बोरी को बहा देता, हटा देता। ये भी तुम्हें नहीं मालूम है कि मतलब हम कैसे उस काम को करें कि हमारा परिश्रम बेकार न हो। ये हमेशा करो। अभी वहाँ तो तुम्हारा कट रहा, इतनी सेवा तुमने मिट्टी कराई, लेकिन जो करना चाहिए अभी तक नहीं शुरू किया। ये मैदान, इस मैदान का रुख बदल दो, उधर पानी जाएगा नहीं, कटान खत्म। मिट्टी डाला करके ये पीछे आपका जलाशय, ये सरोवर बनाऊंगा, इसको इस सरोवर में पानी लगा दीजिए, सारी समस्या आपकी हल। कहीं पानी, वो आपका पीछे खेत है, ये पानी इस मैदान का वहाँ जाता है, उसके बारे में कभी सोचा तुमने? तो वो जो रास्ता है, वो रास्ते में काट करके एक पाइप डाल दो बड़ा, और ये सब खेतों का पानी इसी सरोवर में चला जाएगा, तो ये सोचा हो जाएगी। लेकिन ना तो तुम करते हो और न पूछते हो। मेरे पास पूरे ही समस्याओं का समाधान है सब, ऐसे नहीं बैठा हूँ सारी समस्याओं का समाधान लेके बैठा। मैं जानता हूँ ये बालू है, यहाँ सुरक्षा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसका उपाय है। उपाय के अनुसार चलोगे, आपका काम सरल हो जाएगा, सेवा भी बच जाएगी। लेकिन तुम वो करोगे नहीं, अपनी बुद्धि लगाते रहते हो, और तुम्हारी बुद्धि से फेल है, कहीं कुछ नहीं कर पाए। कितना हमने पैदा किया, कितने करोड़ की जमीन हमने खरीदी है, और इसमें 1 करोड़ निकलता कभी? कुछ नहीं। तो ऐसा व्यापार धंधा किस काम का जिसमें पूंजी ना निकले? जमीन खरीदने का मतलब क्या हुआ? वो तो मैं बाहर मेहनत करता रहा, यानी 10-10, 12-12 घंटे, वहाँ जो सेवा मिली उससे ये सब काम हुआ, उसी से ज़मीन खरीदी है और उसी से आपकी व्यवस्था चलती। अब मैंने ये देखने के लिए कि आपकी व्यवस्था बना दी, ज़मीन खरीदी है, देखें आप इस ज़मीन में इतना पैदा करते हो कि अपनी व्यवस्था चला लोगे, आश्रम चला लोगे आप। मैं 2 बरस देखूंगा ये भी आपका, कि आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, कुछ किया कि नहीं किया है। ये सब व्यवस्था है, जब अभी नहीं कर पाओगे तो आगे तुम सज्जू की व्यवस्था में तुम फेल हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अभी आपके सामने महाविद्यालय की समस्या खड़ी हो जाएगी, जिसमें 10 करोड़ रुपए लगेगा। कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, इस पर कभी विचार किया? बस तुम बिल बनाते रहते हो, ये मंगा लो, ये मंगा दो, ये मंगा दो, लेकिन ये आएगा कहाँ से, ये भी तुमको बताओ। क्योंकि तुम कहीं से 2 पैसे लाते हो कभी? कुछ नहीं, न देते हो न लाते हो, आएगा कहाँ से? मैं भी जानता हूँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन होना क्या है, होगा कैसे? होने का एक रास्ता है, दौलत। वो कैसे आएगी? आप कहीं निकलोगे नहीं, प्रेमियों से लाते नहीं हो, न स्वतः नहीं दे पाते, क्योंकि तुम यहाँ सेवा करते हो। स्वतः तो तुम्हारी माफ है, क्योंकि तुम बेहद सेवा करते हो। चलो तुम्हारा उसमें जुड़ गया, उसमें आपका मान लिया गया कि भाई आप दिन रात सेवा करते हैं, तो आप पैसा कहाँ से देंगे? वो पैसे ज़्यादा महत्व है,
भाई पैसा उतना काम नहीं करेगा जितनी सेवा आप करते हो, हमें मालूम है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन ये आएगा कहाँ से, इस पर विचार किया करो। जमीन रोज चाहिए, आप रोज खरीदोगे, पैसा कहाँ से आएगा? धीरे धीरे जो मैंने बाहर कार्यक्रम करके पूंजी इकट्ठा की वो सब खत्म हो रही है, वो खत्म हो रही धीरे धीरे, क्योंकि अब इतने कार्यक्रम में इतनी नहीं आती है कि उससे कुछ काम चल सके। जो आता है वो इसी में खर्च हो जाता है, इतना खर्चा है। अब ये 4 आश्रम आपके, वैसे 6 हैं कानपुर में, 6 आश्रम को खर्चा के जोड़ दिया जाए तो आपके पास आमदनी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि 1 लाख रुपए का रोज खर्च है इन्हीं चारों आश्रमों का। कितने वाहन आपके, उनका डीजल। इसलिए मैंने कहा भाई ट्रैक्टर मत चलाओ, बहुत आवश्यकता पर चलाओ, क्योंकि बगैर डीजल के तो चलेगा नहीं, पहिया घूमेगा, खर्चा। ये 2 ऐसे, एक मोबाइल और एक वाहन, जहाँ खोला नहीं कि पैसा तैयार, पैसा खर्च, वो खर्च के बगैर नहीं जा सकते। इसलिए मैं सतगुरु धाम में कभी ट्रैक्टर मेरे पास था ही नहीं, क्योंकि इतनी व्यवस्था नहीं थी भाई ट्रैक्टर खरीदा। हमारे प्रेमी फावड़े से पूरा फार्म गोड़ते थे, पूरा 11 एकड़ का फार्म वहाँ भी है, ऐसा नहीं है, सब फावड़े से गुड़ता था। कई बार दिन में 2-2, 3-3 बार गुड़ते थे। आज तो तुम्हारे पास 6 ट्रैक्टर खड़े, व्यवस्था कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी खेतों में देखें तो घास खड़ी होगी, तो आप कुछ नहीं करा पाए। अरे प्रेमियों से कहो, एक गुड़ाई 100 जुताई बराबर होती है। एक बार फावड़े से गुड़ जाए, ये 100 बार ट्रैक्टर आपका घूमेगा और कुछ नहीं। पहली बार तो इससे जुताई होती ही नहीं, कभी देखा आपने? ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए, ये सब चौकी कट गई। 1 बीघा खेत में 10 विसवा जोतते हो, 10 विसवा ऐसे पड़ा रहता और तेल फूक रहा। मैंने लोगों से कहा, वो हमको समझाने लगते हैं, वो जानते ये बाबा क्या जाने ट्रैक्टर क्या होता कैसे। हमने कहा ऐसा करो, ठीक ठीक, तुम्हारी बात मान ली, तुम उस कोने से इस कोने और उस कोने से इस कोने जोतो आप। कह रहे इसमें हमारे बहुत टाइम लगेगा। मैं कहा ये तो जुताई है, इसमें कहीं भी इतनी ज़मीन नहीं बचेगी जो जुते। और ये जो तुम जोते हो सब जानते हैं, तेल फूकते इसमें कोई काम नहीं, आधी ज़मीन बेकार रह जाती। इसलिए प्रेमियों से कि सेवा लो, प्रेमियों को सेवा का अवसर दो, फावड़े की गुड़ाई प्रारंभ करो। बहुत जहाँ अंगल जंगल वहाँ ट्रैक्टर का सहारा, बाकी इनसे कोई काम नहीं बनेगा। ट्रैक्टर से खेत कभी लेवल नहीं होता, ऊंचा नीचा होता है, और जहाँ ऊंचा हो जाएगा वहाँ पानी नहीं जाएगा, फसल सूख जाएगी। जहाँ नीचा हो जाएगा वहाँ पानी भर जाएगी, फसल सड़ जाएगी, तुम्हारा दोनों तरफ से नुकसान, तेल का अलग से। ये खेती ऊसर बंजर यानी जोतने के लिए ट्रैक्टर बनाए गए थे, ये उत्पादन के लिए नहीं बने। आपको प्रेमियों को अपनी सेवा का भरोसा करना चाहिए। जो फावड़े से काम होगा वो मशीनों से नहीं होगा। हमने सब फावड़े का ही सहारा लिया। प्रेमियों को सेवा का अवसर मिला, उनको सेवा मिली और इधर आपकी बचत हो गई। संगत की सेवा का बचत तो 2 लाभ हुआ। आपने फावड़े से गुड़ाई की, वो लाभ अलग, और जो तुमने बचत की वो भी लाभ तुम्हारे खाते में, क्योंकि आपने फावड़ा न चलाया तो बचत नहीं होती। ये ट्रैक्टर का ये सहारा मत लीजिए आप, इनको खड़ा रहने दो। जरूरत विशेष जहाँ कोई खेत लेवल, अरे लेवल जितना फावड़े डलिए से होगा इससे लेवल नहीं होगा। आपने देखा कितना लेवल कराएगा ये सब, इतने बड़े बड़े गड्ढे। अभी आपने ये लेवल किया, इसमें कहाँ ट्रैक्टर चला? तो ट्रैक्टर का सहारा तो आलसी लोग लेते हैं, जिनको करना नहीं मालूम है, आलसी हो गए, उन्हें फावड़ा चलाना नहीं है, मेहनत करनी नहीं है। लेकिन यहाँ प्रेमी सेवा के उद्देश्य से आता, उनकी सेवाओं में कटौती मत करो। उनसे कहो फावड़ा उठाओ, ये गुड़ाई कर दो। एक गुड़ाई 10 जुताई बराबर होती। 10 बार ट्रैक्टर से जोतोगे और 1 बार फावड़े से गुड़ गई तो वो हमेशा के लिए लाभ करेगी। उस खेत में पानी ज़्यादा रुकेगा,
क्योंकि वो जूता है, उसमें पूरी मिट्टी खुदती है, खेत पोला हो जाता, पानी रुकने की क्षमता होती है, इसीलिए तुम्हारे सब फूट जाते हैं इधर उधर, ट्रैक्टर से जूता हो गई। ये मैंने देखा, ये सामने जूता पड़ा, इसमें क्या जूता आपने बताओ? मैं रोज ही देखता हूँ, कुछ नहीं सी, सब ऐसे लकीरें से बना दिक्कत नहीं, तेल भी फूका गया, काम भी नहीं हुआ। एक गुड़ाई करते थे साल भर, आपको दोबारा गोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये फावड़े की गुड़ाई का इतना बड़ा लाभ, इसलिए सेवा करो, उसका विशेष ध्यान कम से कम, क्योंकि अब आपके पास सेवा का साधन बंद हो गया है। ये प्रेमी आते बेचारे सेवा करेंगे, सेवा का है 10-20 रुपये दे दी, उससे तो कुछ होगा नहीं। ये बड़ी सेवाएं बाहर से आती है। ये प्रेमी सेवा का इसकी तो यही सेवा बहुत है, इसकी तो सेवा, शारीरिक सेवा ही महत्व है बहुत बड़ा। और बाहर जो लोग नहीं आ पाते थे वो हमको वहाँ सेवा देते थे, मैं उससे आपकी ये जमीन खरीदी और उसी से ये सब व्यवस्थाएं आपकी हो रही, जितने वाहन खरीदे उसी से खरीदे गए। ऐसा नहीं है, एक एक पाई का मैंने सदुपयोग किया है, दुरुपयोग नहीं किया। अगर ये करता तो कुछ नहीं होता। आप मथुरा की तरफ देखिए, एक आश्रम के सिवा कुछ बन पाया? और संगत सब उधर है, सारी संगत, सारा पैसा, सारी जमीन, यानी और पिछली सारी सेवाएं सब वही तो कलेक्शन में की गई थी, कहाँ चली गई? और कई एक झोपड़ी नहीं बनी। और आप यहाँ तो कुछ ही प्रेमी थे, 6 आश्रमों का निर्माण हुआ। ये ऐतिहासिक है प्रगति, ऐतिहासिक प्रगति। और सबके लिए एक सबक है कि कोई इस तरह करके दिखावे। सबको अपनी अपनी पड़ी है, हमको तुम्हारी पड़ी है, इतना अंतर है। सब तुम्हारे धन सामान के भूखे हैं, हमको तुम्हारी भूख, हमारे उनमें बहुत अंतर है, इसीलिए सब काम सुचारू रूप से हो रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग चलो, सेवा में मैं प्रसाद वही दूंगा आपको, मैं आऊंगा भी 2 घंटे के बाद, स्नान करके आऊंगा। ऐसा नहीं 3 दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा, उधर भी इधर भी, तब ये काम होगा, क्योंकि अब काम की जरूरत है। हमारे राजमिस्त्री जितने, वो अपनी सेवा में तुरंत लग जाए। ये गौशाला, ये गऊओं की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। 2 सेवाओं का महत्व है जीवन में, गौ और संत। गौ संत की भूमि सेवा, इन सेवाओं का विशेष महत्व है, इसलिए आश्रमों में गौशाला रखा जाता है। तो गाय की सेवा करने वाले कितने महान है, क्योंकि गाय के बाद स्त्री तन मिलता है और बैल के बाद पुरुष तन मिलता है। अगर आपने सेवा की, हो सकता है तुम्हारी बेटी बन के आ जाए, तुम्हारी पत्नी बन के आ जाए। अगर आपने सेवा की तो तुम्हारी सेवा करेगी। और तुमने अगर भूखा रखा है, प्यासा रखा है, सताया है, तो वो भी तुम्हारे घर में आके झगड़ा ही करेगी, झगड़े करेगी। झगड़े का कारण यही है, इनको मालूम नहीं उन्हीं परिवर्तन कैसे होता है। तो अब आप लोग चलो सेवा में, नाश्ता भी तैयार हो गया है, वहीं चलो, वहीं सारा नाश्ता में पहुंचा दीजिए आप। तब तक कि जब तक यहाँ करेंगे तो काम का हर्जा हो जाए सेवा का, वहाँ पर ही सेवा करें और धीरे धीरे वहीं आप पहुँचा दीजिए नाश्ता। फिर अभी तो मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आऊँगा, वही आपको प्रसाद दूँगा। ये 3 दिवसीय त्योहार का प्रसाद आपको ऐसा नहीं, त्योहार है तो त्योहार की मेहमान है, आपको प्रसाद दूंगा। तो ये वो प्रसाद बना रखा है, वो कुदरत भी है आपके पक्ष में। अब खुल गया, उसको धूप में थोड़ा डाल दिखा देना, धूप में जो सीलन मार गया खराब नहीं हुआ, सीलन में थोड़ी महक आ जाती है, बस धूप दिखा दोगे सही हो जाएगा। और धीरे धीरे मैं 3 दिनों में प्रसाद बांट दूंगा, सब आपको खिला दूंगा। तो इन बातों का ध्यान में रखिए, आप सेवा पर विशेष दृष्टि जमाए रखो।
आपका आधार सेवा है। भजन तो आपसे होगा नहीं, बहुत मुश्किल है, और वचन आपको याद रहते नहीं, तुम्हारे हिस्से में सेवा ही रह गई। आप सत्संग सुनते हो तुम्हें नींद आ जाती, भजन करते हो तुम नींद आ जाती, लेकिन सेवा करोगे तो नींद नहीं आएगी। सेवा का कितना बड़ा महत्व कि नींद वहां जा नहीं सकती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो जरूरी सेवा हो उसको करो, नहीं तो वो टीला आपका, वो मैंने मिट्टी सुरक्षित इसीलिए रखी थी, वहां से मिट्टी ला के इस मैदान में डाली है। इसमें डाल दो, इधर ढाल बना दो। कल लोग सलाह देने लगे, तो बड़े बुद्धिमान हमको भी सलाह देते, कहते खुदवा दो उधर। अच्छा, ये ग्राउंड है विद्यालय को खुदवा दो, अगर खुदवाने के अलावा इधर मिट्टी डाल दो तो डाल नहीं बन जाएगा, वो भी समतल घास का मैदान बढ़िया कटेगा नहीं, और उसको खुदवा डालोगे, जहाँ घास नहीं वहीं तो कटता है। तो इसलिए वो टीला उठवा के उधर से डालना शुरू करो, और आधे मैदान तक डाल तो रुख बदल जाएगा पानी का, और धीरे से इसी सरोवर में लगा दीजिए। थोड़ी नाली बना दो, रास्ता बना लेगा। पानी और पैसा अपना रास्ता खुद ही बना लेता है, उसे बनाना नहीं है, थोड़ा सा ये इशारा आपको देना है, ये काम आप पहले करिए। मैंने कहा था कई पाइप खरीद लो, एक पाइप यहाँ डालो, देखो वो तुमने खाद डाली है, अब इतनी बुद्धि नहीं लगाते हो, वहाँ फैला दी खेत में, अरे गड्ढा खोल देते थोड़ी जगह में आ जाता है, अब गड्ढे की खाद सड़ जाती है, वो काम है। ये सूख जाएगी बिल्कुल बेकार, कुछ नहीं काम करे। जहाँ भी गोबर डालिए आप गड्ढा खोद के डालिए, मैंने सब जगह गड्ढे खुदवाए, वहाँ से दयाल आश्रम में भी ऐसे था, उसे गोबर सूख गया, हमने कहा इसमें कुछ है ही नहीं, बेकार हो गया, राख कर दिया आपने, 3 गड्ढे खुदवाए, उन्हें बारी बारी से डरते थे। और यही काम वो जो कोने में पड़ा उसमें गड्ढा खोदिए आपने, और खोद करके तब उसको सुन डालिए। जहाँ भी गोबर डालो गड्ढे खोद के, थोड़ी जगह में जगह की बचत होगी, और जो खाद सड़ जाएगी पानी से वो लगेगी, वो आपके काम आएगी। अब आपको समझा करो धीरे धीरे, ये आपका रास्ता है। जो भी लकड़ी लाते हो टाली बिल्कुल किनारे खड़ी करो और ऊपर फेंको, ताकि हम जाना चाहते हैं तो रास्ता ही आप जाम कर दे, वही फैला देते। मैंने 1 घंटे रुक कर परसों उसको खाली कराया, और ये पूरा रास्ता रखो, मैं किसी समय किसी रास्ते से आ जा सकता हूँ, ये पूरा रखो ताकि मैं देखता रहूँ कि आप क्या करते हो, कौन क्या सेवा करता है, कौन कहाँ पड़ा आलसी बन के अपनी सेवाओं से वंचित है। ये सब देखने के लिए मैं किसी समय दौड़ा कर सकता हूँ। आप सतर्क रहिए, कोई दिन रात की बात नहीं होगी, जब मौका हो उसे मैं रात में निकलता हूँ, आप सोते रहते हो, मैं देख जाता हूँ, तभी तो बताता हूँ ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ऐसे रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहो, तभी तो कहता हूँ देख कर, ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ। तो इसलिए अब आप ये कोई ये सेवा अगर विशेष जरूरी न हो तो ये टीला वो आपका, जगह भी खाली हो जाएगी, उसमें कोई चीज़ बो दोगे, वो मिट्टी बहुत उस मिट्टी, वो धीरे धीरे सब उठा करके डाल दो, वहीं से डालना। अब ये क्या करते हैं हम देख रहे हैं, 1 महीने से ये खाई बांध रहे हैं, और पानी आया बह गया, फिर डाला फिर बह गया। प्रेमियों की सेवा का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये तुमको खामियाजा भोगना पड़ेगा। एक एक डलिया मिट्टी कितनी मेहनत से आती है, और तुम बहा देते हो पानी, क्योंकि तुम्हारा तरीका नहीं है, तुम्हारे पास मिट्टी रोकने का तरीका नहीं है। कितनी बार कहा कि बोरी लगा दीजिए, नहीं लगाई आपने, वही मनमानी, वही मनमानी, वही मिट्टी सेवा, वही मिट्टी सेवा। अरे मिट्टी सेवा का मतलब भी कुछ होना चाहिए, और मिट्टी को रोकने का तरीका तुम्हारे पास नहीं है। रोज बातें रहोगे फिर भी सेवा बेकार हो गई। इतना बड़ा कार्यक्रम था गुरु पूर्णिमा का, ये मैदान समतल हो जाता अगर आपने वो मिट्टी का ध्यान दिया होता। तो तुम्हारे पास मिट्टी मैंने इसीलिए स्टॉक करके रखी थी कि वो हम जानते हैं कहाँ काम आएगी, क्योंकि ये मैदान विद्यालय का प्रांगण है, इसको ऊंचाई रखना है, नीचा नहीं करना। अब धीरे धीरे
मिट्टी बहा के ले गए, तुमने आधा महीना नीचे कर दिया, सब बह के नीचे चली गई, और उसको आप रोक नहीं पाए हो, और लिहाजा ये भी खराब और नीचे का पूरा खेत खराब कर दिया आप। कितना बड़ा नुकसान किया। और तुम्हारी बुद्धि नहीं काम करती, नुकसान रोज हो रहा और उसके बारे में सोच ही नहीं पा रहे कि भाई इसको रोका जाए। तो ये मिट्टी सेवा क्या कहो। अगर कोई जरूरी खेत में काम ना हो तो अगर जरूरी पहले आप करवा लीजिए, ये तो फुर्सत का काम है। लेकिन होना जरूरी है कि अभी भादों का महीना विशेष बारिश का, देखो ये बारिश कहीं नहीं हो रही, तुम्हारे यहाँ हो रही। पूरा पूर्वांचल सूखे में है, कहीं पानी नहीं, और आपके यहाँ रोज हो रहा है। कि देखिए ये तुमको सेवा का मौका दे रहा है कि भाई अब भी सेवा कर लो। देखो कहाँ पानी कटान कर रहा, भारी बारिश में और कट सकता है, ये चेतावनी है। और तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, कुछ नहीं देते। अरे खेत खरीदो, वो मेड़ बांधो, वो जड़ उखाड़ो, इसमें क्या होगा? इससे कौन सा तुम काम कर रहे हो, कौन सी फसल उगा रहे हो? अरे पहले जो फसल खड़ी है उसको रोको, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके लिए भी कोशिश कर रही, और जो बेचारा है उसके लिए व्यवस्था नहीं। आपका गन्ना सब बेकार हो गया, तो पहले से स्टॉक 100 बोरी का रखना चाहिए था खाद का, कभी व्यवस्था नहीं करती। जब सबको जरूरत तो कमी तो हो ही जाएगी। आपको पहले से तुम्हारे पास नहीं स्थान है, यानी 1000 बोरी पहले रखो स्टॉक में, और रात ये गन्ना में सब पीला हो गया, कुछ नहीं इसमें, ये होगा भी नहीं। यही सावन भादों महीना बढ़ने का, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे, घूम रहे मोटरसाइकिल, यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, कोर्ट कचहरी है। अरे कोर्ट कचहरी नहीं काम आएगी, काम आएगी फसल। कोर्ट कचहरी पैसा नहीं देगी, तुमको सेवा नहीं देगी, वहाँ तो खर्चा होगा, और ये जब यहाँ नहीं होगा तो खर्चा कहाँ से करोगे? पहले जो तैयार उसकी तरफ ध्यान दो। इसीलिए मैंने आपकी बार पूरा समय ध्यान बाग में बिताया था कि हमारी वो तैयार फसल है उसको सुरक्षित रखना। और अब की बार 2 लाख रुपए का आम निकाल का, एक पैसा नहीं निकलता। मैं नहीं होता हूँ, कुछ नहीं होता। और देखा इतना बढ़िया बगीचा साफ पड़ा, एकदम साफ। झारखंड प्रेमियों की ये मेहनत है। अगर झारखंड के 100 लोग मिल जाए तो सब बेकार उनके। मैं वहाँ रहा, 25-30 लोग रहते थे, उनकी आवाज मैंने नहीं सुनी, इतने शांत बैठे। सेवा के अलावा उनका कोई मतलब नहीं, और कभी हमारे पास नहीं आते। जब मैं शाम को बुलाता था तो प्रसाद देने तब आते थे, इसके बाद दूर से प्रणाम करते, दूर से। तो देखिए जाके देखो बगीचा कितना साफ सुथरा पड़ा, और तुम्हारे यहाँ कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। यहीं रहते हो, यहीं सफाई नहीं, यहाँ यही नहीं। ये पेड़ अब तक बड़े हो जाते, इन्होंने कुछ नहीं किया, और रोज देखते हैं इसे निकलते हैं। कल मैं जब निकला तो मैंने देखा बांस यहाँ सड़ रहा पड़ा, और रोज निकलते यहीं से। इनके दिमाग में यह ही नहीं कि कुछ सुरक्षा भी करनी किसी। मैंने बांस तुरंत गाड़ी खड़े करके सब, जबकि इतना जगह बनी पड़ी है, बांस वहाँ रखा भी है, उस पर केवल रखना था, मैंने रखवाया। मैं गेट के पास पहुँचा, वहाँ पर सब बलिया से टूटी पड़ी है, मतलब जैसे वो गेट खोल दिया उसे फेंक के चले गए। और वहाँ उसमें वहाँ भी ये लोग रोज निकलते हैं वहीं से, लेकिन इनके दिमाग में नहीं आया कि इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। मैं वहाँ गाड़ी खड़ी की, वहाँ से सब पूरा खुलवाया, और खुलवा करके यहाँ छाया, क्योंकि मुझे दर्द है। मैं कैसे सेवा लाता हूँ बाहर से, 8-10, 12-12, 14-14 घंटे बैठता हूँ, तब पर भी 10 रुपये निकाल के दिए। तुमको तो कोई दर्द है नहीं, तुम तो पैसे कहीं लाते नहीं हो। तुम्हें तो चाहिए, हाँ दे दो, इतने दो, इतने लाख दो, इतने लाख दो, इतने, इसके अलावा कुछ नहीं करते तुम। वो हमने सब सामान गैरेज में रखवाया। वहाँ जितना रोड़ा पड़ा था मैंने कहा सब बिनु उसको उठा करके वहाँ रखवाए। ये सब देखते हुए जब तुम कुछ नहीं करते, तुमसे क्या उम्मीद रखे कि तुम करोगे? कुछ नहीं तुम्हारे पास का। मैं समझ गया तुम्हारे पास का कुछ नहीं है, लिहाजा मैं सारा चार्ज अपने हाथ में लूँगा। अब आपको कोई काम नहीं, कोई सेवा नहीं दूंगा। जो प्रेमी आते हैं उनसे सेवा कराऊंगा, वो ज़्यादा करेंगे। जब मैं रहूंगा तो ज़्यादा करेंगे। 24 घंटे में अगर बैठा रहा तो प्रेमी 24 घंटे हटेगा नहीं, करेगा, क्योंकि सेवा कराना मुझे मालूम। समय समय पर उनको कोई ना कोई नाश्ता, अरे गुड़ है, लड्डू है, तमाम रखा हुआ,
दे दो आप, ये कुछ नहीं। ये इनके पास उसका ज्ञान ही नहीं है कि सेवा कैसे कराई जाए, इन्होंने कभी कराई नहीं बेचारे। अब इनको नया नया एक मलखाना मिल गया, उसको बेचारे कुछ जानते नहीं है। अब जानते नहीं, सबसे बड़ी बात पूछते भी नहीं पूछते हमसे कोई सलाह नहीं लेता। और चलो न लो, अगर तुम जानकार तो अच्छी बात है, हमसे मसलो सलाह, मैं कब कहा था हमसे सलाह लो, लेकिन कहीं काम हमको दिखाई तो दे। सारा गन्ना पीला पड़ा हुआ, वहाँ का भी लिहाजा अगर यही स्थिति रहेगी गन्ना बोना बंद करा दूंगा, कुछ नहीं करूँगा, कोई गन्ना फलना नहीं। जब तुम्हें सुरक्षा नहीं रखनी है, व्यवस्था नहीं करनी है तो मत मारो, हमारे खेत पड़े रहने दो, से मैं सब पेड़ लगवा दूंगा, कोई खेती वाला काम नहीं होगा, सब पेड़ लगवा दूंगा, सब बगीचा लगवा दूंगा, काम बन जाएगा। बगीचे से इकट्ठे पैसा मिलता है, वो काम आएगा। इस तरीके से कुछ नहीं होगा। तो आप सतर्क रहिए। आप पीछे से अच्छे लोग आ रहे, मैं बार बार इसको दोहराता हूँ, पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं, धक्का मार के तुमको हटा देंगे कि तुमने क्या किया इतने दिनों में क्या किया, क्या जवाब दोगे आप उसमें को। इसलिए बहुत सतर्कता के साथ रहे। वही कहा कि घोड़े की पिछाड़ी अफसर की अगाड़ी, और महात्माओं के चारों तरफ बहुत होश में रहना चाहिए, बहुत समझदारी के साथ। पता नहीं कब कैसी नजर दृष्टि हो जाए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए आप। जितना सामान जहाँ पड़ा उसको सुरक्षित रखिए आप। ये गैराज इसीलिए बना हुआ, और मैं देखता हूँ सब इधर सड़ रहा, उधर सड़ रहा, उधर पड़ा, इनको परवाह ही नहीं है, क्योंकि इनकी जेब के 2 पैसे निकले नहीं कभी। इन्हें क्या मालूम, इन्हें तो कभी मतलब इससे कोई दर्द ही नहीं है। ऐसा हो रहा। अब गौशाले का निर्माण हो रहा, गौशाले का निर्माण हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि इससे तो खेती से बढ़िया गाय है, अच्छी अच्छी गाय रखी जाए तो 2000-4000 का दूध रोज होगा, रोज। प्रेमी भी खाएंगे, आमदनी का साधन बन जाएगा। लेकिन खेती से कुछ नहीं हो, यहाँ कुछ नहीं, खेती पे कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ पैदा नहीं कर पा रही। इतनी जमीन जिसके पास हो वो राजा बन जाता। जिनके पास 2-2 बीघे जमीन, देखिए घर गृहस्थी परिवार चला रहे। तुम्हारे पास तो 300 बीघे जमीन यहाँ, और तुम नहीं परिवार चला सकते। ये गुरु परिवार तुम्हारे बस का नहीं कि चला लो। और मैंने 2 साल के लिए विराम ले लिया, मैं बाहर निकलूंगा नहीं, मैं देखूंगा आप कैसे चलाते हो। जय गुरुदेव। जो लोग गौशाले की सेवा में वहां चले, और जितनी जल्दी हो जाए, बारिश में गेहूं बेचती है, अच्छा नहीं है, वो जितनी जल्दी बन जाए। हमारे राजमिस्त्री तुरंत पहुंचो, आप तन-मन से लग जाओ, जितनी जल्दी बना दोगे गेहूं की सेवा आपकी हो जाए, वो सेवा आपकी है। और प्रेमी वहाँ सामान देने के लिए पहुंचे। और बाकी जितने सेवादार, अगर कहीं जरूरी कोई खेती में काम नहीं है तो वो मिट्टी की सेवा शुरू करो, वहाँ आगे से डालना शुरू करो। इसको बराबर लेवल कर दीजिए आप। पानी का उतार इधर गड्ढे, इधर इस सरोवर, ये सरोवर है, इसमें कर दीजिए। इसका भी इसमें, और ऐसा वो आपका वहाँ भर जाता, उधर फूट जाता है, उधर आपने एक पुलिया बनाई, ऊंचे बना दी। ये भी तो नहीं ज्ञान है कि पानी ऊंचे जाएगा कि नीचे जाएगा, इतना भी ज्ञान नहीं तुमको, और वो सब बेकार हो गया। तो लिहाजा एक पाइप अगर यहाँ मोटर रख देते, सारा पानी इसी तालाब में आ जाता। कुछ आपको करना नहीं था, लेकिन आप तो जानते नहीं, दूसरी बात मानते नहीं हो। ये बीमारी तुम्हारे में है। कल मैं यही सोच रहा था कि इधर इसको कटवा दूं, एक पाइप रखवा दूं, या तो एक पुलिया बना दो। अब पुलिया से तो कटाना बंद नहीं होगा, पाइप से कटाना बंद हो जाएगा। पूरा लंबा पाइप बड़ा यहाँ रख दीजिए, और सारे खेतों का जो फालतू पानी, पहले तो पानी रोकिए, खेत में निकालना नहीं है सब पानी, क्योंकि पानी निकल जाएगा तो फसल कमजोर हो जाएगी। तो थोड़ा ऊंचे रखो उसको, पाइप को, ताकि जितना पानी हमें रोकना है उतना रुक जाएगा। जितना पानी रोको जितने से कहीं फूटे ना,
उतना रोक लो वो सूख जाएगा और बाकी फालतू पानी निकल के तालाब में आ जाएगा। इस तरह की व्यवस्था जब दिमाग में रखोगे तब इस जमीन में आप सक्सेस हो पाओगे। ये बालू है, यहाँ ऐसे कुछ नहीं होगा, आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। गौशाला सारा इसीलिए मंगाया है कि आपके पास खाद की कमी है। गोबर की खाद जहाँ पड़ जाएगी, कहते कर्म टल सकता है लेकिन गोबर की खाद का कूड़ा टल नहीं सकता। क्या पहले कोई खाद थी? आज के 30-40 पहले कुछ नहीं था। लोग पशु रखते थे और पशुओं से इतना अच्छा पैदा होता था, पशु की आमदनी अलग और उसे जो खाद की बचत होती थी वो आमदनी अलग होती थी। अब तो आप सब भूल गए। मैंने इसीलिए हर आश्रम पर गौशाला का विधान रखा हो ताकि वहाँ की जमीन के लिए आपको खाद की आवश्यकता ज़्यादा ना पड़े। थोड़ी बहुत आवश्यकता तो पूरी कर सकते हैं। इस समय अभी खाद नहीं है तो आपको डालना है, लेकिन जो हमारी यहाँ तैयार हो सतगुरु धाम में पूरा तैयार, वहाँ खाद की कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ पूरा खाद एकदम इकट्ठा है। देखूंगा तो वहाँ से थोड़ी बहुत मंगा लूँगा और यहाँ खुद ही भाई 1 महीने में तैयार हो जाए। 1 महीने में इतनी ये 50 गाय और सांड सब तैयार हो जाएंगे। 1 महीने में तुम्हारे पास खाद खुद ही हो जाए। और यहाँ वाली यहाँ रखो, ये वहाँ मत गाय जाए, यहाँ रखिए आप। यहाँ खाद यहाँ भी जरूरत है, तो यहाँ की यहाँ पर और वहाँ की वहाँ पर और वहाँ की वहाँ पर हो जाएगी। कुछ वहाँ सतगुरु धाम में भी गाय रहेगी क्योंकि गौशाला का बोर्ड वहाँ लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो खाली हो जाए, तो वहाँ की आवश्यकता वहाँ पूरी हो जाएगी। यहाँ की सब जगह आपको खाद की बचत हो जाएगी। और मतलब यानी पशुधन मुख्य धन है, काश्तकार के लिए पशुधन ही मुख्य धन है। बीच में कोई ना कोई जरूरत पड़ी, गाय आपने निकाल दी, आपने उसको बेच दिया और दूसरी कोई अच्छी गाय ले ली तो दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। मैं सोचता हूँ धीरे धीरे ये गाय छोटी छोटी वाली निकाल के बड़ी गाय रखो तो कोई दूध की वृद्धि हो जाएगी, उससे आपका आमदनी का साधन बढ़ जाएगा। अब आमदनी के बारे में आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि मैंने कार्यक्रम बंद कर रखा 2 वर्ष के लिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग चले, अपनी अपनी सेवाओं में चलो, मैं भी आऊँगा वहाँ। 13 वीक पहुँचूंगा, ये सब देखता हुआ। यहाँ पर ये सब दयाल बाग ये सब घूमता देखता वहीं पहुँचूंगा मैं भी, ताकि कल मैं वहाँ बैठा रहा, दूना काम हुआ, प्रेमी बैठे नहीं, सब लगे रहे। और देखिए ये आसपास बल्ली तुम्हारे सड़ रहे थे, वहाँ कामयाबी हो गई। 10,000 का तार लगता बच गया, 5,000 की डोरी लगती 15,000 का लाभ हुआ। मैंने वहीं तत्काल आपको उपचार बता दिया। यहाँ से कांस काटो, ये कांस बहुत मजबूत है, ये सड़ता नहीं है। एक बार जहाँ बांध दोगे बरसों बगैर काटे ही खुलेगा नहीं। ये सब तुम्हारे पास यहाँ व्यवस्था है, लेकिन जब बुद्धि नहीं दौड़ोगे तब क्या होगा? क्योंकि तुम्हारा तो ये है, कह देंगे पैसा मिल जाए, कह देंगे पैसा मिल जाएगा। अरे पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन वो पैसा किसी आवश्यक आवश्यकता में खर्च किया जाए। वो जरूरी है कि फालतू में खर्च कर दिया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे हमारे सब बांध दीजिए, जो बाकी रह गए हैं वो लोग अपना बांधने का काम करें, और जो गाय प्रेमी चराते हैं वो अपना चराने चले जाए, ले जाए घुमाए। बहुत जंगल पड़ा हुआ, बहुत जंगल पड़ा। देखो